तो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज क्लास। अगर मैं आप लोग बताऊं तो सुनो ना, हम लोग अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने तो अपना 5 यूनिट को कर लिया है। आज हमारा यूनिट नंबर 6 एंड 7 शायद हम लोग अपना कर लें, राइट। तो जो हमारा यूनिट नंबर 6 है वो किस बारे में बताऊं? आंसर कंटीजेंट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो पहला बात ये भाई साहब कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक बार थोड़ा सा इसको लेके समझते हैं। तो देखो, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली वो कॉन्ट्रैक्ट है जो आपके फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उस इवेंट के होने और ना होने से, क्या बोला, उस इवेंट के होने या ना होने के ऊपर डिपेंड करेगा कि वेदर इट कैन बी वैलिड और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, कहना क्या, राइट। तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर जनरली बात करें तो बोले क्या होता है भैया, सर ये तो भाई साहब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। बोले क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्यों? बिकॉज मैंने क्या बोला कि एक फ्यूचर अनसर्टेन के ऊपर डिपेंड करता है, उस इवेंट के ऊपर, उस इवेंट के होने और ना होने से। ठीक है जी। अगला जो बात किया, बोलो कौन सा? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो सुनो भाई साहब, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो बिना ऑफर और बिना एक्सेप्टेंस का क्रिएट होता है। दो पर्सन आपस में मिलकर इसको क्रिएट नहीं करते, तो ये लॉ इम्पोज करता है। क्या बोला? ये लॉ इम्पोज करता है, मतलब पार्टीज अपने मन से नहीं करता है, लॉ इम्पोज करता है कि हाँ जी आप दोनों पार्टीज लोग कॉन्ट्रैक्ट मेंटर हो चुके हो। मैंने आप लोगों को क्लास के टाइम पे जो प्रॉपर एक एग्जांपल दिया था, याद है क्या, कि अगर किसी का वॉलेट क्लास में छूट गया और आपको मिल गया, तो आपका एक ड्यूटी बनता है ना, क्या, कि भाई साहब ओरिजिनल ऑनर तक ये जो वॉलेट है जिसका है आप उसको पहुंचा दो। तो क्या आप दोनों ने आपस में कोई कॉन्टेक्ट किया था क्या? आंसर नहीं। लेकिन लॉ इम्पोज कर रहा है ना कि जिसका चीज है और जिसको जिसको मिला है उसको ये नॉर्मली पहुंचाना पड़ेगा। तो दोनों पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा उसको बोलो क्या बोलेंगे? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, राइट। ये दो टाइप्स के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट को देखने की बात करता है। अब सुनो, इतना ही नहीं, इसमें बहुत सारे और भी एलिमेंट हैं जो हम लोग को यहाँ पे देखना होगा और बात करना होगा। सबसे पहला देखो ना, आप लोग जो मैंने बात किया यहाँ पे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बताओ भैया कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो देखिए ना, कंटीजेंट क्या बोला? अ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा? टू डू, राइट। और कौन सा? नॉट टू डू, कुछ करने या कुछ नहीं करने के लिए, राइट। अगला, इफ सम इवेंट, जो इवेंट है क्या बोला? कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर होने और ना होने पर डिपेंड करता है तो उसको बोलो क्या बोलेंगे? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। अगर मैं एग्जांपल बोलो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। जब आप नॉर्मली इंश्योरेंस कराते हो, जैसे मान लो मेरे गोडाउन में मेरे स्टॉक पड़े हुए हैं, मैंने उसका इंश्योरेंस करा लिया, तो सोचो इंश्योरेंस कंपनी से मैं नॉर्मली क्लेम कब करूंगा? बताओ ना, मैं क्लेम नॉर्मली कब करूंगा? वे क्लेम तब करोगे ना जब आपका वो जो गोडाउन के इंश्योरेंस कराए हो वहां पे चोरी हो जाए या वहां पे आग लग जाए या जिस पर्पस के लिए आपने बनाया है, बोलो हाँ कि ना। तो वो जब इंसिडेंट होगा तब ना आपको क्लेम कर पाओगे। आंसर है हाँ जी। तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बोलो क्या होते हैं? आंसर है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट माने जाते हैं। अगला, इंडेमनिटी एंड गारंटी, हाँ कि ना, जो कि हमारा बहुत अच्छा एक यूनिट भी है जो आज या अगले क्लास में लेकर प्रॉपर्ली बात करने वाले हैं, हाँ कि ना, इंडेमनिटी एंड गारंटी। अगला क्या है? फॉल अंडर दिस कैटेगरी, जो बात करता है, ठीक है। अगला सुनना, ये जो आपके पास में वर्ड दिया डेफिनेशन में, बोलो कौन सा? कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट। तो व्हाट इज कोलेटरल? इस चीज को मैं लेके हम बात करूं, कौन सा? कोलेटरल इवेंट। सुनना, एक इसके लिए प्रॉपर डेफिनेशन दिया पुलॉक एंड मुल्ला ने, क्या बोला कि एन इवेंट विच इज नीदर अ परफॉर्मेंस डायरेक्टली, ना तो क्या परफॉर्मेंस है, और कौन सा? प्रॉमिस्ड, किसका? वो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का, नॉट द क्या, होल ऑफ द कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस, राइट। तो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको बोलो क्या बोलेंगे? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, राइट। अगर मैं इसका एसेंशियल एलिमेंट को लेकर बात करूं जो आप लोग को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ध्यान रखना चाहिए, ये जो आपका एसेंशियल एलिमेंट है दैट हैज टू बी केप्ट इन योर माइंड, राइट। कौन सा भैया? एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये आप लोग के एग्जाम में अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो आपका 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से क्रिएट हो सकते हैं। बोलो कितने मार्क का? 4 to 5 मार्क का क्वेश्चन यहां से क्रिएट हो सकता है। एक सेकेंड एवरीवन, जस्ट होल्ड फॉर वंस। हाँ जी, ठीक है। तो चलिए अगला जो बात किया, जो पहला पहला पॉइंट बोलो कौन सा? परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वुड क्या डिपेंड, मैंने क्या बोला? अपॉन, किसका अपॉन? भैया उसके होने और उसके ना होने पर ना। आंसर है हाँ जी, अगर वो इवेंट होता है या नहीं होता है, हाँ कि ना। द कंडीशन में भी कौन सा? प्रेसिडेंट और सब्सिक्वेंट, राइट। मतलब जब मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो वहां पे मैंने ऑलरेडी उसके होने और ना होने पे ये डिपेंड करेगा, बोलो कौन सा? उस इवेंट या उस कंडीशन के ऊपर में। तो ये जो आपका कंडीशन है जो आपने ऑलरेडी बोलो क्या, या तो पहले से या बाद में आपने उसमें डाल दिया होगा, राइट। तो जो भी कंडीशन है या जो भी आपका इंसिडेंट है, इवेंट है, उसके होने और ना होने पर डिपेंड करेगा। अगर जी क्या है? द इवेंट रेफर्ड इज कौन सा? कोलेटरल। कोलेटरल जो अभी मैंने थोड़ा सा आपके में बात किया,
बोलो हाँ कि ना, राइट मतलब क्या, द इवेंट शुड बी नीदर कौन सा परफॉर्मेंस प्रॉमिस्ड और नॉर कौन सा कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस, क्या ना क्या, तो ना तो ये परफॉर्मेंस है नहीं बोलो क्या है कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस है, ठीक है। अगला चीज, द कंटीजेंट इवेंट शुड नॉट बी कौन सा मेयर विल ऑफ द प्रोमिजर, सुनना अगर जो कंटीजेंट इवेंट है अगर आपकी इच्छा है कि हाँ जी ऐसा होगा तो क्या उसको मान लेंगे क्या, ऐसा नहीं, क्या बोला, द कंटीजेंट इवेंट शुड नॉट, क्या बोला, शुड नॉट बी क्या मेयर विल ऑफ द प्रोमिजर, तो मेयर विल ऑफ द प्रोमिजर होना नहीं चाहिए। और कौन सा, द इवेंट शुड बी कंटीजेंट इन अ क्या एडिशन टू क्या बीइंग द विल ऑफ द प्रोमिजर, राइट, तो प्रोमिजर इच्छा ऊपर में देखना पड़ेगा मतलब उसको छोड़ के, राइट। अगला चीज, जो इवेंट रहेगा और क्या रहेगा, द इवेंट मस्ट बी कौन सा अनसर्टेन, अगर ऐसा इवेंट जिसके आप जो ऑलरेडी सर्टेन है वो आपका कंडीशन कैसे होगा, अरे बोलो हाँ कि ना, तो जो भी इवेंट को लेके बात करें दैट इवेंट इज व्हाट आंसर अनसर्टेन, सर्टेन होगा तो भाई कंडीशन तो होगा ही नहीं ना, जाने क्या। अगला सुनो ना, इसके कुछ रूल्स हैं इसके इन्फोर्समेंट को लेकर, कुछ रूल्स हैं इसके इन्फोर्समेंट को लेकर भी, क्या बोला, तो सुनो भाई साहब, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा कंडीशन ऑन क्या एन इवेंट हैपनिंग, मतलब क्या, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को जब आप आइडेंटिफाई करते हो कौन सा फ्यूचर कंसिडेंट को लेकर उस इवेंट को लेकर जो हुआ या नहीं हुआ, बोलो हाँ कि ना, अगर वो नॉर्मली हो रहा है तो आप उसको इन्फोर्स करोगे नहीं तो नहीं कर पाओगे, तो क्या बोला, वेयर क्या कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाइज हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर कंसिडेंट इवेंट द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी क्या इन्फोर्स्ड अंटिल क्या वो इवेंट आपका होगा नहीं, अरे बोलो हाँ कि ना। जैसे मान लो अगर मैंने मेडिक्लेम करा के रखा अपना, तो सोचो मेडिक्लेम का पैसा मुझे कब मिलेगा, जब मैं बीमार पड़ूंगा, अरे बोलो हाँ कि ना, जब मैं बीमार होऊंगा नहीं तो क्या मुझे वो क्लेम मिलेगा क्या, नहीं, बोलो हाँ कि ना, तो यहाँ पे कंटीजेंसी क्या है उस इवेंट के होने के बाद, अगर हुआ नहीं तो आंसर तब जब इंसिडेंट होगा ही नहीं तो आप उसको इन्फोर्स भी नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है, क्या बोला, इफ द हैपनिंग ऑफ द इवेंट बिकम्स क्या इम्पॉसिबल, अगर आपका जो इवेंट की बात करो उसका होना बोल क्या जाए इम्पॉसिबल, हाँ कि ना, देन क्या कॉन्टीजेंट कंडीशन कौन सा वॉइड, बोलो हाँ कि ना। और नॉर्मली मैंने क्या बोला कंटीजेंट पॉइंट बोलो क्या होता है नॉर्मली आंसर वैलिड होता है, बोलो हाँ कि ना, लेकिन जिस इवेंट के लिए बात किए हैं अगर वो इवेंट का होना ही इम्पॉसिबल हो जाए तो दैट विल बिकम व्हाट वॉइड, बोलो हाँ कि ना, क्योंकि अब ये उस केस में इन्फोर्सेबल नहीं होगा। यहाँ तक क्या आप लोग को मेरी बात समझ आया क्या एवरीवन, क्या आप लोग को यहाँ तक मेरा बात समझ आया क्या, बोलिए बोलिए, जाना क्या, चलिए अगले यहाँ पे कुछ बातें और भी है जो सेक्शन 32 में बताया गया है, बोलो कहाँ पे, सेक्शन 32 इसके लिए अलग से बात करता है वे क्या बोलते हैं, तो सुनो भाई साहब ये बोल रहा है वेयर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज क्या मेड टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग इफ क्या एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हैपेंस, राइट, जो फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट की बात करें उसके होने से इट कैन नॉट बी क्या इन्फोर्स्ड बाय लॉ अनलेस क्या एंड अनटिल दैट इवेंट हैज हैपेंड, जब तक वो आपका इवेंट नहीं होगा आप उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हो, जाने क्या। अगला क्या, इफ द इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल देन मैंने क्या बोला वॉइड, सिंपल सी बात है, राइट। तो देखो ना अगर मैं एक वर्ड में बोलूं जो आपको माइंड में रखना है, बोलो कौन सा, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज दोज कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज क्या डिपेंड ऑन द क्या अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स, इट मे हैपन और क्या इट मे नॉट हैपन, अगर ये होता है तो वैलिड नहीं होता है तो वॉइड, सिंपल सी बात है, राइट। अगले जो पॉइंट बात किया बोलो कौन सा, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन क्या ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग, सुनना मैंने यहाँ पे क्या बोला कि बस सुनना एक ऐसा कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड कब मानेंगे जब इवेंट नहीं होगा, सुनना पहला कॉन्ट्रैक्ट आई कैन मेड कि अगर वो इवेंट हुआ तो वैलिड नहीं हुआ तो वॉइड, अगले हमें क्या बोला कि इवेंट नहीं होने से वैलिड होने से कौन सा वॉइड, क्या मेरी बात समझे क्या, मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कर रहा हूँ कि देखो भाई साहब अगर इवेंट नहीं हुआ तो तब क्या है वैलिड है और हो गया तो वॉइड है, जैसे यहाँ पे क्या बोला इट कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली व्हेन क्या इट्स हैपनिंग बिकम्स इम्पॉसिबल, उसका होना ही क्या हो जाए इम्पॉसिबल हो जाए। दूसरा एग्जांपल दे दो, मान लो मेरा कुछ जो गुड्स है ना बाई पोर्ट ऐसे बोला बाई पानी के जहाज आ रहा है कोलकाता, राइट, एंड मैंने बोला आपको सुन भाई साहब ये गुड्स मैं आपको डिलीवर तब करूंगा जब गुड्स मेरे पास में पहुंच जाएगा, बोलो हाँ कि ना, अगर वो रास्ते में ही समुद्र को पसंद आ जाए समुद्र अपने पास उसको रख ले, अब बताओ क्या ये पॉसिबल है मुझे देना, आंसर नहीं, तो इट बिकम्स व्हाट इम्पॉसिबल, तो अगर नहीं आने के लिए मैंने किया होगा तो इट इज व्हाट आंसर वैलिड, बोलो हाँ कि ना, और अगर आ गया तो वॉइड, है ना क्या। चलिए सेक्शन 33 जो बात करता है बोलो क्या, यहाँ पे ये पॉइंट बोल रहा है वेयर अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज क्या मेड टू डू और क्या नॉट टू डू एनीथिंग इफ क्या एन अनसर्टेन इवेंट, मार्क करना, if क्या an uncertain future event does not happen it can be क्या enforced only क्या when क्या the happening that event becomes impossible and not before, हाँ कि ना।
तो ये यहाँ पे सिंपल सी बात किया जाता है। आगे देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट वुड सीज टू बी इनफोर्सेबल, क्या बोल दिया कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है इट इज व्हाट आंसर इज सीज टू इनफोर्सेबल, मतलब कि इनफोर्सेबल नहीं होगा। हाँ कि नाम, कब, इफ का इट इज कंटीजेंट अपॉन द कौन सा कंडक्ट ऑफ द लिविंग पर्सन, कि हाँ जी आप ये करोगे या नहीं करोगे, बोलो हाँ कि ना, कि अगर वो जो लिविंग पर्सन है उसके कुछ करने कुछ नहीं करने पे अगर इवेंट होता है तब तो वैलिड नहीं होता है, तो void, बोलो हाँ कि ना। या सुनना, अगर उसका करना ही इम्पॉसिबल बन जाए देन दैट इज व्हाट void। तो वही चीज यहाँ पे देखने की बात करता है, राइट। यहाँ पे ना एक केस हुआ है, सेक्शन 34 में आ गया हम, फ्रॉस्ट वर्सेस नाइट, बहुत अच्छा एक केस हुआ था। वे क्या है तो देखिए क्या होगा, इफ डिफेंडेंट प्रॉमिस्ड, एक सेकंड ना, इफ डिफेंडेंट प्रॉमिस टू मैरी ऑफ द प्लेंटिफ ऑन क्या डेथ ऑफ हिज फादर, राइट। सोचो तो भाई साहब मृत्यु सर्टेन है, बोलो हाँ कि ना, आज तुम हो कल नहीं हो, बोलो हाँ कि ना। व्हाइल द फादर वाज स्टिल अलाइव ही मैरिड अनदर वुमन, सोचो उसकी फादर जिंदा है तब तो क्या किया, किसों से शादी कर लिया, तो अब शादी करना दूसरी बार पॉसिबल है क्या, नहीं, इट बिकम्स व्हाट इम्पॉसिबल। तो क्या बोला, इट वाज हेल्ड दैट क्या, इट हैड बिकम इम्पॉसिबल दैट क्या ही शुड मैरी द प्लेंटिव एंड सी वाज कंसिडर्ड टू, क्या ना क्या, राइट। तो सेकंड क्लेम क्या, डैमेजेस। देन अगला क्या है, कंटीजेंट ऑन क्या हैपनिंग ऑफ क्या स्पेसिफाइड इवेंट विद इन कौन सा फिक्स टाइम, अगर आपने ऑलरेडी टाइम दे दिया कि हाँ जी सुनना इस टाइम के अंदर हो गया तब तो वैलिड नहीं हुआ, तो वॉइड। अगला क्या है, कंटीजेंट ऑन स्पेसिफाइड इवेंट नॉट क्या हैपनिंग, एक क्या बोला हैपनिंग का और क्या बोला नॉट हैपनिंग का, अगर हो गया तो वैलिड नहीं हुआ तो वॉइड। यहाँ पे क्या बोला दूसरा केस में, अगर हुआ तो वॉइड, नहीं हुआ तो वैलिड, हाँ कि ना। कंटीजेंट ऑन एकदम, तो उसी को सुनना, यहाँ पे स्पेसिफाइड इवेंट क्या बोला, मैं टाइम डाल दिया ना, क्या है टाइम डाल दिया, टाइम नहीं था, हाँ कि ना। तो अगर टाइम के अंदर ही मैंने मेंशन कर दिया तो उसको भी देखना पड़ेगा। अगला क्या है, कंटीजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट, राइट। जो आपका इवेंट भी क्या है उसका होना ही बोलो क्या है इम्पॉसिबल है, राइट। तो क्या बोला, कंटीजेंट अग्रीमेंट to do or not to do anything if an impossible event happens are void, whether क्या the impossibility of the event is known और क्या not to the parties, उनको पता हो चाहे नहीं पता हो, agreement अंदर का time when it is made, जब आपने बनाया तो यू डोंट नो कि ये वैलिड है कि नहीं है, या इसको इन्फोर्स कर पाएंगे कि नहीं कि हम नहीं कर पाएंगे, राइट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमेशा जनरली क्या है वैलिड, यहाँ पे लिख लो, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो क्या होगा जनरली वैलिड, लिख रहा हूँ जनरली वैलिड, generally valid, but in exceptional क्या होगा से void, बोलो जाना है क्या, मतलब यहाँ पे ये है कि आपको वैसे ये बात को देखना पड़ेगा कि आप किसी इवेंट के होने के लिए चाह रहे हो या नहीं होने के लिए चाह रहे हो, तो उस इवेंट के होने ना होने दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किसके लिए किया है। अब इसके जो डिफरेंस है मैंने यहाँ पे दिया नहीं है, मैंने क्या बोला इसके लिए मैंने क्या बोला सी मैट, राइट। तो सुना मैंने क्या लिखा, कंटीजेंट कॉइंट नॉर्मली क्या होता है ना वैलिड, वैसे क्या होता है वॉइड, क्या एक बार डिफरेंस देख लें क्या, तो आओ ना एक बार मेरे मैट में आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, मैं एक बार तो से अपना मैट ओपन कर ले रहा हूँ, रुक जाओ। एकदम, कंटीजेंट मतलब जनरल हो गया, राइट। लेकिन वेजरिंग बोलो क्या, वहां पे जो मनीज और मनीज वर्थ है, लेकिन कंटीजेंट क्या है उस इवेंट को लेके मुझे मतलब है, यानी क्या वेजरिंग में जो मेरा मेन मोटिव है बोलो कौन सा आंसर है, उससे जो मुझे बेनिफिट मिलने वाला है स्टेक से बेनिफिट है, हाँ कि ना। लेकिन कंटीजेंट में क्या बोला वहां पे आपका इवेंट से मतलब है। चलिए
देखिए दिस इज द डिफरेंस जो हमको देखना था। मैंने इसके ऑलरेडी CST मार्क करके रखा है विच इज इम्पोर्टेंट डिफरेंस जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, राइट। देखिए तो यहाँ बोल रहा है, बोलो क्या बोला, कंटीजेंट कॉन्टेक्ट बोलो क्या है, तो इज अ कॉन्टेक्ट टू डू कौन सा सुनो, टू डू और नॉट टू डू समथिंग विद क्या रेफरेंस टू कोलेटरल इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। हाँ कि ना, यहाँ क्या है वेजिंग अग्रीमेंट क्या, प्रॉमिस टू गिव मनीज और मनीज वर्थ, तो दोनों डिफरेंस देख पा रहे हो क्या। हाँ कि ना, विद क्या रेफरेंस टू क्या एन सर्टेन इवेंट हैपनिंग और नॉट हैपनिंग। हाँ कि ना, अगला कंटीजेंट कॉन्टेक्ट क्या मे नॉट कंटेन क्या रेसिप्रोकल प्रॉमिस, बट यहाँ में क्या है रेसिप्रोकल है ना, बोला हाँ कि ना, क्यों उस इवेंट के होने मतलब क्या कंडीशनल हो गया ना। हाँ कि ना, और कौन सा इन कंटीजेंट कॉन्टेक्ट का द इवेंट इज क्या कोलेटरल, मतलब कौन सा सेकेंडरी देखना है, बोलो कौन से भी है सेकेंडरी। इन वेजिंग इवेंट क्या है द कंसर्न इवेंट इज क्या कोर फैक्टर, कि जो इवेंट का होना क्या है अनसर्टेन इवेंट है। अगला जो नेचर है, मैंने क्या बोला कंटीजेंट कॉन्टेक्ट नॉर्मली क्या है मे नॉट बी वेजिंग इन नेचर, अरे कंटीजेंट वेजिंग थोड़ी ना है, लेकिन वेजिंग क्या है कंटीजेंट इन नेचर है। आंसर है हाँ जी। इंटरेस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, यहाँ पे क्या है आंसर, यहाँ पे ये है कि जो सब्जेक्ट मैटर है वहां पर इंटरेस्ट है, यहाँ पे क्या है आंसर स्टेक में है। द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी का नो इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, बट कहाँ पे उसके स्टेक में है। अगला कौन सा डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअलिटी ऑफ लूज एंड गेन, तो सुनना कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन कौन सा म्यूचुअलिटी लूज एंड गेन, बट यहाँ पे क्या है भाई साहब एक आदमी हारे दूसरा आदमी जीतेगा। और कौन सा इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशन क्या है वैलिड, वेजिंग क्या है वॉइड, क्या ना क्या, so this is what they are talking about, done। वो स्टेट वाइज वेरी करता है, दैट इज द डिफरेंट पार्ट। चलो डन है क्या, चलिए अब थोड़ा सा आगे देख लीजिए। देखिए अगला बोलो क्या है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, तो देखिए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बताओ क्या है, तो मैंने क्या बोला भाई साहब एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो आपका जस्टिस एंड कंसाइंस को लेके बात करता है। जो मैंने बताया था कि भाई साहब ये पार्टीज जो है ना ये अपने मन से एंटर नहीं करते हैं, एक लॉ इम्पोज करता है, सुना क्या लॉ इम्पोज करता है, राइट, कि हाँ जी आपको ये काम करना होगा, क्या ना क्या, दैट इज क्या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड ऑन क्या प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी जस्टिस एंड गोल कंसाइंस एंड क्या सॉरी गुड कंसाइंस, राइट। अ क्वासी और कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रेस्ट क्या अपॉन द मैक्सिम्स क्या बोला नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ कौन सा अनदर पर्सनस लॉस, बोलो हाँ कि ना, मतलब कि आप किसी और के पैसे को या फिर आप किसी और को लॉस करके आप अपना फायदा या रिच नहीं बन सकते हो। हाँ कि ना, मतलब क्या बताओ ना कि भाई साहब सुनो आपके पास जो नॉर्मली पैसा है आप अपने से रीच बनो ना, दूसरे का मार के छीन के आप कैसे बन रहे हो, बोलो हाँ कि ना। जैसे वर्ड एग्जांपल जैसे मैंने बताया तो वो तो आप यहाँ पे रखा हुआ है और आप लेकर चले गए ना, बोलो हाँ कि ना, तो कैन यू डू सो, बोला नहीं अलाउड नहीं है, राइट। तो क्या बोला नो मैन मस्ट ग्रो रिच आउट ऑफ अनदर पर्सन लॉस, कि आप किसी और का लॉस करके अपना खुद का भला कर रहे हो, ऐसा करना नहीं चाहिए। अगला क्या है समटाइम्स लॉ इम्प्लाई करता है, लॉ क्या बोला इम्प्लाई करता है, लॉ इम्प्लायंस और क्या प्रॉमिस कौन सा इम्पोजिंग ऑब्लिगेशंस ऑन वन पार्टी एंड कन्फरिंग राइट इन कौन सा फेवर ऑफ अदर पार्टी, डन है क्या, राइट। कौन सा देयर इज नो ऑफर नो एक्सेप्टेंस जो मैंने बात किया ना, राइट, बिना किसी एक्सेप्टेंस का, राइट, ऐसा कोई जेन्युइन कंसेंट भी नहीं है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लेते हैं। अगला क्या है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज आल्सो कॉल्ड कौन सा सर्टेन रिलेशन रिसेबलिंग कौन सा दोस क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ के नाम मतलब क्या है भाई एक ऐसा रिलेशन जो पार्टी आपस में एज पर द कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करता है, ये पहले से होता नहीं है, डन है क्या। अगला जो पॉइंट है बोलो कौन सा सैलिएंट फीचर्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, तो सर इसको आप लोग CST मार्क करके रखो, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। माने भाई साहब जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है उसके जो फीचर्स क्या क्या होंगे। हाँ के नाम तो पहला जो बात किया वो मैंने क्या बात की बताओ ना, कि यहाँ पे जब आप कुछ दोगे तो जो आपको मिला आप वही दोगे ना, मतलब कौन सा इन द फर्स्ट प्लेस जो बात किया सच अ राइट इज ऑलवेज अ कौन सा राइट टू मनी एंड जनरली क्या दो नॉट ऑलवेज टू लिक्विडेट सम ऑफ मनी, राइट, मतलब कि भाई एग्जैक्टली जो मनी है वहां पे मेंशन रहेगा ना कि हाँ जी कुछ देना कुछ करना ऐसे थोड़ी ना है, एकदम भी नहीं। अगला क्या सेकेंडली क्या इट डज नॉट अराइज फ्रॉम क्या एनी अग्रीमेंट, भाई अग्रीमेंट तो है नहीं ना, एकदम भी नहीं। ये नॉर्मली क्या मैंने बोला अच्छा इट इज इम्पोज्ड बाय द लॉ, हाँ कि ना। एंड थर्डली क्या इट इज द राइट which is क्या available not against all the world but क्या against the particular person, याद है क्या जस्टिन रेम जस्टिन पर्सोनम, हाँ के ना, तो ये जो क्रिएट करता है बोलो कौन सा जस्टिन पर्सोनम ना कि जस्टिन रेम, डन है क्या, तो ये यहाँ पे देखा जाता है। अगला क्या है सीजेस सॉरी केसेस डीम्ड टू बी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, तो अभी बोल दिया सुनो भाई साहब ये सारे वो केस है जहां पे मैंने लिख के दिया है ये बोलो क्या है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में आते हैं।
भाई कौन कौन सा देखिए ना, पहला केसेस जो बात किया, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू अ पर्सन इज क्या, इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। तो समझो, जब हम लोग अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो मैंने वहां पे बताया था कि लॉ मना करता है, कुछ लोग बोलो क्या है, इनकॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट है, कौन कौन से, माइनर, अनसाउंड माइंड एंड डिस्क्वालिफाइड पर्सन। हाँ कि ना, ये लोग बोलो क्या है, इनकॉम्पिटेंट है, बट बोलना चाह रहे क्या ये लोग कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्या, बोला कर सकते हैं। तो किसके लिए, अपने नेसेसरीज के लिए, बोलो हाँ कि ना। तो भाई साहब एकदम नहीं नहीं, वैसे राइट अवेलेबल नहीं है, ये क्या बोला कि अगर उनके पास कुछ नेसेसरी चाहिए तो उसके लिए क्लेम कर सकते हैं ना, आंसर है हाँ जी, आप उसके लिए कर सकते हो। तो जब उसके लिए कर सकते हो तो यहाँ पे ये पॉइंट ऐड किया कि तब ये कॉन्ट्रैक्ट बोलो क्या है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। तो नेसेसरी के लिए जो आपको मिला है, आप उसके लिए पेमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। जो यहाँ पे चीजें देखने को मिलता है, तो क्या बोला, इफ अ पर्सन incapable of कौन सा, entering into a contract, और क्या, anyone whom he is legally bound to support is supplied by another person क्या, with necessaries suited to his condition in the life। बोलो हाँ कि ना। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ना कि भाई साहब ये जो नेसेसरी, तो नेसेसरी मैंने क्या बताया था भाई साहब, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना, कि जो आपके लिए नेसेसरी है मेरे लिए नेसेसरी नहीं हो सकता है। बोलो हाँ कि ना, तो आपको चेक करना पड़ेगा। क्या बोला, द पर्सन हु हैज फर्निश्ड सप्लाइज कैन टू कौन सा, reimbursed from the property of such incapable person। हाँ कि ना, क्योंकि वो पर्सन मे भी पर्सनली नहीं दे, बट अगर उसके प्रॉपर्टी में कुछ है तो वहां से क्लेम कर सकते हैं। जाना क्या, अगला बोलो क्या है, पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, अगर कोई आपके भी हमें कोई पेमेंट करता है तो उसका तो क्लेम कर सकते हैं ना, आंसर है हाँ, आपको रिवर्स करना पड़ेगा। हाँ कि ना, जब मैंने एग्जांपल कराया था ना आप लोगों को, लास्ट का क्वेश्चन भी कराया था यहाँ से। हाँ कि ना, वही तो बोला, अ पर्सन हु इज क्या, इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ अ मनी which another is bound by law to pay and who therefore pays it। हाँ कि ना, is क्या, entitled to be reimbursed by the other। बोलो हाँ कि ना, जैसे एग्जांपल तो सुन लो, मान लो ये प्रीमाइसेस अगर मैंने रेंट पे लेके रखा है, तो इसमें अगर जो भी काम कराने का काम होगा तो काम तो तुम कराओगे ना, मतलब कौन कराएगा, लैंडलॉर्ड कराएगा। बोलो हाँ कि ना, कल जाके उसने नहीं कराया, अगर हम खुद से करा लिया, तो जब करा लिया तो उसको तो पेमेंट करना पड़ेगा ना इसका। बोला हाँ कि ना, वही चीज बोलना चाह रहे हैं, राइट, एकदम दे सकते हैं। नहीं वो अलग हो गया ना, काम में कैसे होगा भाई साहब, प्रॉपर्टी मेंटेनेंस तो आपका खुद उसमें इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट नहीं है, मैंने क्या बोला, एकदम तो एज पर द अग्रीमेंट होगा ना, कि हाँ जी तुमको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ लेकिन ये तुमको पेमेंट करना पड़ेगा। एकदम, ये तो मैंने क्या बोला, ये तो लॉ इम्पोज किया ना, आपने थोड़ी ना किया है, ये तो क्या बोला मैंने, लॉ इम्पोज करता है एकदम। क्या बोला यहाँ पे देखिए ना, अप्लीकेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ कौन सा, नॉन ग्रेटिवस एक्ट। बोलो हाँ कि ना, ये तो पता है ना तुमको, तो क्लियर है ना। चलो पढ़ो क्या बोला, वेर अ पर्सन कैन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर द अनदर पर्सन और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू डू सो कौन सा, ग्रेटिवसली, एंड क्या, सो द अदर पर्सन एंजॉय द बेनिफिट, बेनिफिट लिया है ना, देन क्या, तब पेमेंट करना पड़ेगा ना, असरा जी तब पेमेंट आपको करना पड़ेगा। हाँ कि ना, नहीं तो आपको जो बेनिफिट दिया मैं उसको रिस्टोर कर लूंगा। जाने क्या, it thus follows that for a suit to succeed, the plaintiff must prove, उसको प्रूव करना पड़ेगा ना कौन सा, that he had done the act or had delivered the कौन सा, things lawfully, जो आपने दिया क्या, आपने लीगली दिया है, और कौन सा, that he did not do so gratuitously, मतलब कुछ लेने की वजह से आपने किया ही नहीं था, and क्या, that the other person enjoy the benefit, अगर ये आपने पूरा पूरा कंडीशन फुलफिल किया देन क्या बोलेंगे, तब वो उसके लिए वो पैसे मिल जाएंगे। अगला है, जो फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, याद करो, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, तो क्या है भाई साहब, उसको प्रॉपर केयर करके रखो, क्या बोला, टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एज ए मैंने कहा ऑर्डिनरी प्रूडेंस। बोला हाँ कि ना, जैसे अगर ये गुड्स आपका होता है तो जैसे आप उसको ध्यान रखते हो वैसे आपको इसे भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगला क्या, नो राइट टू अप्रोप्रिएट द गुड्स। बोलो हाँ कि ना, मतलब कि आप इसको ट्रांसफर किसी को कर सकते हो क्या, एकदम भी नहीं। अगला क्या, टू रिस्टोर द गुड्स इफ द कॉर्नर इज फाउंड। बोलो हाँ कि ना, उसको दे दो वापस। अगला क्या, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर कोर्सन, क्या बोला, वापस करना पड़ेगा ना, वही चीज बोला, मनी पेड बाय मिस्टेक और कोर्सन अंडर कोर्सन शुड बी रिफंडेड। जाने क्या, चलिए आगे क्या बोला, अ पर्सन टू हुम मनी हैज बीन पेड और एनीथिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक अंडर कोर्सन रीपे रिटर्न इट, वही चीज यहाँ पे लिख के दिया है, राइट, मतलब अगर बाय मिस्टेक अगर कुछ भी आप डिलीवर करते हो तो दैट इज व्हाट, रिकवरेबल, आप उसे वापस ले सकते हो, तो दैट इज व्हाट, कंडीशन एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इतना ही तो है। हाँ कि ना, अगर तुम चाहो तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे उतना ही तो है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो डिफाइन करता है, इसका फीचर्स को लेके बात किया,
यहाँ पे केसेस जहाँ पे हम लोग मान सकते हैं, अरे बोलो हाँ के नाम, तो क्या बोला, क्लेम्स फॉर नेसेसरी सप्लाई टू कौन सा पर्सन हु आर क्या इनकम्पिटेंट, और कौन सा पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन जो उसके बेनिफिट के लिए काम कर रहा है, अप्लीकेशन ऑफ अ पर्सन एंजॉयिंग बेनिफिट अंडर द राइट ग्रेटिवस एक्ट, तो आपको वापस करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो फाइंड ऑफ लॉस गुड्स है उसकी ड्यूटी क्या है, भाई सब गुड्स को प्रॉपर टेक केयर करना, फिर मनी पेड अंडर क्वेश्चन ऑफ मिस्टेक वापस मिल जाएगा, सिंपल वही तो है ना, देख लो डन है। ये लास्ट बोलो क्या है, क्वासिकॉन एंड कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या बोला, क्वासिकॉन क्या बोला कि द एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन इज ए क्या ऑब्सेंट इम्पोज बाय लॉ, यहाँ पे क्या है सारे पार्टीज कंसेंट साथ में करते हैं, सिंपल डन है क्या। चलो अगला बात करें, अगला जो इसके बाद में है बोलो कौन सा, इंडेमनिटी एंड गारंटी। तो चलिए एक बार मैं 2 मिनट वेट करता हूँ, मैं यहाँ पे आने से पहले आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि एक बार जो बताया एक बार उसे देख लो, इतनी देर मार लो, क्या ऐसा कोई पॉइंट है जो मुझे रिपीट करना है फिर से, बताओ तो। एकदम वॉलंटरी नहीं हो तो नहीं चलेगा ना, वॉलंटरी तो होना ही चाहिए एकदम। चलो आगे बढ़े, चलिए अगला जो जो पार्ट है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। थोड़ा सा पहले एक बात समझो, ये जो 2 वर्ड है बोलो कौन सा, इंडेमनिटी, हाँ कि ना, तो पहले वे इंडेमनिटी का मतलब क्या है, तो सुनो, इसका मतलब है टू मेक गुड द लॉस, ये बोलो हाँ कि ना, टू मेक गुड द लॉस की मतलब सुनना, अगर मैं नॉर्मली बोलो इंडेमनीफाई करना मतलब कौन सा, भरपाई करना, कि अगर आपके कारण अगर कोई भी लॉस हुआ है मेरा, तो आप उसको भरपाई करोगे नहीं करोगे, करोगे ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इंडेमनिटी करना। अगला जो बात किया बोलो कौन सा, गारंटी, तो गारंटी बोलो क्या होता है भाई, गारंटी तो पूरा अलग ही है ना, बोलो हाँ कि ना भैया, अगर देखें तो इंडेमनिटी में नॉर्मली 2 पार्टी हो गए, कौन कौन से, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड, एक क्या बोलेंगे इंडेमनिटी होल्डर, बोलो हाँ कि ना। लेकिन गारंटी की जब बात करते हैं कितना होते हैं आंसर, 3 पार्टी, कौन कौन सा, बोलो प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी, ये उसको गारंटर भी नॉर्मली बोल सकते हैं, राइट। तो इंडेमनिटी जो नॉर्मली बात करता है बोलो कौन सा, भाई साहब जो आपके कारण लॉस हुआ आप उसको भरपाई करो, हाँ कि ना। लेकिन जो गारंटी है वो बोलो किसके लिए बात करता है, कि अगर आपने दिए तो मैं उसको भरपाई करूंगा, बोलो हाँ कि ना, राइट। तो ये दोनों किस बात करता है, तो पहले हो ना, अगर मैं बताऊं तो एक बात सुन लो, कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास में जो सिलेबस में है वो 2 टाइप से कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलते हैं, बोलो कौन कौन से, वे एक होते हैं जनरल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एकदम जनरल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। और दूसरा जो बोलो क्या बोला, स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो बोलो कौन सा है, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये बोलो कौन सा है, एकदम डन है क्या। तो इसको हम लोग लेके बात कर रहे हैं, तो चलो पहले यहाँ पे देख लो इंडेमनिटी क्या बोलता है, तो सुनो क्या बोला, द टर्म इंडेमनिटी मीन्स, क्या बोला भाई साहब, सिक्योरिटी अगेंस्ट लॉस, कि अगर मेरा लॉस हो गया तो आप उस भरपाई करके दोगे, और कौन सा, टू मेक गुड द लॉस, हाँ कि ना, और कौन सा, टू कंपनसेट द पार्टी व्हिच सफर्ड सम लॉस, बोलो हाँ कि ना, जो पार्टी का जो सफर किया लॉस आप उसको भरपाई करके दोगे, कंपनसेट करोगे। मैं तो कुछ एग्जांपल दोगे, तो सुनो ना, अगर मैं आपके एग्जांपल दूं, उतना डीप तो नहीं जाऊंगा, बट हल्का से मैं आपको बोल रहा हूँ, मान लो मैं इस बिल्डिंग का रिनोवेशन करा रहा हूँ, इसका मैं मालिक मैं हूँ, बोलो हाँ कि ना, और बाहर में देखोगे आपने बहुत सारा अपना बाइक लगाता है, गाड़ी लगाता है, अब रिनोवेशन में 1-2 ईंट गिर उड़ के गया तो गाड़ी की तो हालत खराब, बोलो हाँ कि ना। तो सब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं नहीं आप मत करो मत करो मत करो, हम बोले एक काम करो भाई साहब, डरते क्यों, अगर ऐसे तो पहला केस ऐसे होगा नहीं, अगर हो गया ना जो लोग उसको भरपाई मैं करूंगा, एकदम टेंशन मत लो, बोलो हाँ कि ना। तो मैं नॉर्मली यहाँ पे क्या दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ ना कि सुन भाई मैं इसका इंडेमनीफाई करके दूंगा, अगर मैं कंपनसेट करूंगा अगर ऐसा हुआ तो, हाँ कि ना, तो चीजें देखने को हमें मिलती है, राइट। तो अगला जो बात बोला कौन सा, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी promises to कौन सा, सेव द अदर फ्रॉम क्या, लॉस कॉज टू हिम बाय कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ, और कौन सा, बाय द कंडक्ट ऑफ द एनी अदर पर्सन, मतलब कौन सा, एजेंट से भी होता है, तो वहां भी मैं आपको कंपनसेट करके दूंगा, है क्या। अब इसमें जो पार्टीज है बोलो कितने पार्टी है, 2 पार्टी, कौन कौन से, द पार्टी हु प्रोमिसेस टू इंडेमनीफाई, बोलो कौन है, इंडेमनीफायर,
बोलो हाँ कि ना, और जिसको करेंगे बोलो कौन है, इंडेमनिफाइड या इंडेमनिटी होल्डर, यानी क्या, तो ये हमको देखने को मिलता है, राइट। हाउएवर अगर मैं देखे तो भाई साहब ये रिस्ट्रिक्ट करता है कौन सा, कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप ऑफ इंडेमनिटी एजेंट्स का, इट कवर्स ओनली कौन सा, द लॉस कॉज्ड बाय कौन सा, कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ, कि अगर आपने किया तो तब भरपाई करेंगे, अरे बोलो ना, आपने किया तब भरपाई करेंगे, और कौन सा, टू कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, यानी क्या, मतलब कौन सा, वही उसका एजेंट जो बाकी लोग हैं जिसको आपने ऑथराइज किया है। दस क्या, लॉस ओकेजन बाय द एक्सीडेंट नॉट कॉज्ड बाय एनी पर्सन, और क्या, एक्ट ऑफ गॉड, नेचुरल इवेंट, क्या वो कवर है क्या, बोले नहीं, इज नॉट कवर्ड, राइट। तो ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। डन। अब यहाँ पे जो केस हुआ था कौन सा, गजानन मोरेश्वर वर्सेस कौन सा, मोरेश्वर मदन। ये केस लॉ थोड़ा सा मुझे देखने का मन कर रहा है, एक बार आ जाओ मैं आपको यहाँ से दिखा दूं। देखो देखो देखो, ये था आपका स्टोरी, देखो देखो, एक्सेप्ट जो मैंने कहा था ना कि नॉर्मली मैंने क्या बोला कि एक्ट ऑफ गॉड इज नॉट कवर्ड, नेचुरल इवेंट इज नॉट कवर्ड, मैंने बात किया ना, बट ये जो केस बात था कौन सा कि हाँ जी आप कवर यहाँ पे कर सकते हो, वे क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट बोला है, बोलना चाह रहे हैं कि डिसीजन इज टेकन ऑन द क्या ग्राउंड that as per English law indemnity means कौन सा, promise to save another harmless from the loss, here क्या, it covers every loss whether क्या due to negligence of the promisee और क्या calamity और by accident, तो इसको भी यहाँ पे कवर किया जाता है। हाँ? क्लेम किसे लेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से, मैंने इंश्योरेंस कराया होगा ना, बोलो हाँ कि ना, सिंपल सी बात है। हाँ चलो, अगला क्या है, बोला मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, तो मोड नॉर्मली मैंने क्या बोलूंगा भाई, दो ठो, या तो एक्सप्रेस या तो इम्प्लाइड, अरे बोलो हाँ कि ना, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे करेंगे तो क्या बोला, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड तो होगा, एक्सप्रेस मतलब कौन सा, ओरल रिटन, इम्प्लाइड अगला क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज लाइक एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट एंड मस्ट फुलफिल सारे एसेंशियल कौन सा, वो जो 11 पॉइंट्स बात किए थे ना हम लोग यूनिट नंबर 1 में, वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। और कौन सा, अकाउंट ऑफ फायर इंश्योरेंस और बाइंड इंश्योरेंस का इज ऑलवेज क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, बोलो हाँ कि नाम, जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ जी अगर आग लग गया तो देना पड़ेगा, अगर मेरा मरीन जो मेरा सबमरीन है जो आ रहा है अगर 3 दिन में नहीं आएगा तो तुम उसको भरपाई करेगा, बोलो हाँ कि ना, बट क्या देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इन केस ऑफ कौन सा, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ को यहाँ पे कवर यहाँ पे किया नहीं जाता है। अगला है राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, तो ये सब जो आपका इंडेमनिटी होल्डर है उसका राइट्स को भी लेके बात करता है जब वो स्यूड होता है, हाँ कि ना, तो क्या बोला, द प्रोमिजी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्टिंग का विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी इज इंटाइटल्ड टू कौन सा, रिसीव और रिकवर प्रोमिजर से, मतलब किससे, इंडियन फायर से, कि हाँ जो लॉस हुआ है आप वहां पे ये रिकवर कर सकते हो, कौन सा, बोला जितना भी डैमेजेस आपका हुआ है विच ही में which he may be कौन सा compelled to pay in any suit, तो जो आप ऑलरेडी मेंशन किया कि आपको देना पड़ेगा, और कौन सा all cost, कौन सा भाई कॉस्ट which he may have been क्या compelled to pay in a क्या bringing defending the suit, right, तो जो केस फाइल है, जो केस करने में जो खर्चे आ रहे हैं वो भी मैं आपसे रिकवर करूंगा, और कौन सा all sums which he may have paid under the कौन सा टर्म्स ऑफ एनी compromise of suit, होते नहीं ये केस उठा लो आपको ये पैसे दे दें compromise करना, तो ये सब वहां पे रिकवर कर सकते हो, यानी क्या। अगला है व्हेन डज द लायबिलिटी ऑफ एन इंडेमनिफायर कमेंस, राइट, तो सुना बोला कि भाई साहब जो आपका लायबिलिटी किसका, इंडेमनिफायर का कमेंस कब से होगा, कब से मानेंगे, तो सुनो भाई साहब जैसे ही आपने अमाउंट सर्टेन कर लिया, फिक्स कर लिया, उस टाइम से इसको मान लेंगे, क्या बोला कि हाँ जी 10,000 देना है, तो 10 हो गया ना सर्टेन, अब यहाँ पे क्या हो गया, लायबिलिटी स्टार्ट हो गया, आपको देना पड़ेगा, हाँ कि ना, तो क्या बोला ऑन द बेस ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, मतलब जो लॉ में ऑलरेडी बता के रखा है, हाँ कि ना, जो आपके लिए ऑलरेडी केस लॉ वहां पे हो चुके हैं, राइट, बोलना चाह रहा है कि इट कैन बी स्टेटेड दैट द क्या लायबिलिटी ऑफ एन इंडेमनिफायर कमेंस एज सून एज इट इज का द लायबिलिटी ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर बिकम्स क्या एब्सोल्यूट, हाँ कि ना, जैसे आपका एब्सोल्यूट हुआ आपका लायबिलिटी स्टार्ट हो जाता है, एंड क्या सर्टेन कि हाँ जी इतना आपको देना है, द प्रिंसिपल दिस प्रिंसिपल हैज बीन का फॉलोड बाय द कोर्ट्स इन द सेवरल केसेस, राइट, तो ये जो रूल है क्या बोला बहुत सारे कोर्ट केस में फॉलो किए गए हैं। अगला बोलो क्या है गारंटी, बोलो हाँ कि ना, तो इंडेमनिटी में आपने क्या देखा भाई साहब, तो इंडेमनिटी मतलब क्या है, टू मेक गुड द लॉस या कंपनसेट अदर पर्सन फ्रॉम द लॉस, जो आपका लॉस अपना हुआ है, इसमें नॉर्मली आपके पास में कितने पार्टी हैं, दो पार्टी, कितनी पार्टी, दो पार्टी, कौन कौन से भैया, इंडेमनिफायर, इंडेमनिफाइड और इंडेमनिटी होल्डर, हाँ कि ना,
अगला जो मैंने बात किया ये बोला कि भाई साहब इसका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इन्यूनिटी कैसे मोड होगा, कैसे बनाएंगे, बोला एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, हाँ कि ना। तो बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो इंडेमनिफाइड है उसका लायबिलिटी बोलो कब आएगा, जैसे ही आपका अमाउंट लायबिलिटी सर्टेन हो जाएगा एंड क्या एब्सोल्यूट हो जाएगा तो आपको देना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अगला बोलो क्या है, गारंटी। तो सुनो गारंटी में नॉर्मली क्या बोलते हैं भाई साहब, सुनना तो ये होता है कि जब एक पार्टी दूसरे के बिहाफ में तीसरे को क्या बोलेंगे, जब एक पार्टी दूसरे के बिहाफ में तीसरे को गारंटी देता है कि हाँ जी ये नहीं तो हम देख लेंगे ना, बोलो हाँ कि ना, तो उसको बोले क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो क्या बोला भाई साहब, बोला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस मेड और डिस्चार्ज the कौन सा liability of a third person in case of कौन सा his default, हाँ कि ना, कि अगर इसने नहीं दिया तो मैं आपको पे कर दूंगा। अगला क्या है, देयर आर थ्री पार्टीज, बोलो कौन कौन सा, श्योरिटी कौन सा जो गारंटी देता है, हाँ कि ना, प्रिंसिपल लेटर कौन भाई जिसके बिहाफ में आपको दिया गया है, क्रेडिटर जिसको पेमेंट करता है, बोलो हाँ कि ना। माने सुनना श्योरिटी प्रिंसिपल लेटर के बिहाफ में क्रेडिटर को गारंटी देता है, कहना क्या बोला, श्योरिटी प्रिंसिपल लेटर के बिहाफ में क्रेडिटर को गारंटी देता है, राइट। अगला चीज जो गारंटी वाला कॉन्ट्रैक्ट है ये बोलो कौन सा पॉइंट है, ट्रिपटाइट, बोलो कौन सा है, ट्रिपटाइट मतलब कौन सा, इसमें तीन कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे है, पहला कौन सा, ऐसे डेटर और क्रेडिटर के बीच में, कौन सा भैया, डेटर और क्रेडिटर के बीच में। दूसरा सुनना कौन सा, क्रेडिटर एंड श्योरिटी के बीच में, बोलो हाँ कि ना, कि अगर 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 मान लो डेटर ने नहीं दिया तो आपको कौन देगा, श्योरिटी देगा। तीसरा कौन सा, श्योरिटी एंड डेटर के बीच में, कि सुनना अगर मान लो डेटर के बिहाफ में श्योरिटी ने अगर पेमेंट कर दिया तो श्योरिटी खाली बैठ जाएगा क्या, नहीं ना, तो जिसके भी हम पेमेंट किया उसे रिकवर कर लेगा, वही चीज बोलना चाह रहे हैं। अब देखो यहाँ पे एसेंशियल जो बात किया, बोलो कौन सा, पहला द पर्पस ऑफ अ गारंटी बीइंग क्या, टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ अ डेट, द एग्जिस्टेंस, हाँ जी ध्यान से, बोला कि जो आपको गारंटी देने की बात है कौन सा, सिक्योर द पेमेंट ऑफ कौन सा डेट, द एग्जिस्टेंस ऑफ रिकवरेबल डेट इज नेसेसरी, कि हाँ जी वो मिलना चाहिए, हाँ कि ना। और कौन सा, कंसिडरेशन को जो लेके बात किया है, राइट, मतलब कौन सा भैया आंसर, यहाँ पे आपको बदले कुछ देना पड़ेगा, तो क्या बोला, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी विदाउट कंसिडरेशन, कौन सा, बोलो हाँ कि ना, कि भाई साहब गारंटी दे रहे हैं तो कुछ बदले तो मिले तो सही, बोलो हाँ कि ना, बट देयर इज का नो नीड फॉर अ डायरेक्ट कंसिडरेशन, अगर कुछ नॉर्मली अलग से मिले तो भी काम हो जाएगा। मतलब आपका जो मान लो ऐसा हो गया, मान लो मैंने आपके बिहाफ में आयुष को गारंटी दिया कि हाँ जी सुनो भाई साहब अगर ये पेमेंट नहीं करेगा ना तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, कल जाके आपने पेमेंट नहीं किया, मैंने उसको पेमेंट कर दिया, बोलो हाँ कि ना, राइट। तो क्या लगता है आपसे मैं पैसे डिमांड नहीं कर सकता क्या, तो क्या बोलोगे आप मुझे, नहीं नहीं आप मुझे पैसे थोड़ी ना दिए हैं, आपको देना पड़ेगा। एकदम दूसरा चीज, एक और चीज है, बोलो क्या, मान लो क्रेडिटर जो आयुष है मेरे पास आया, बोला भैया पैसा दीजिए, आप गारंटी दिया था ना, हम बोला हमको पैसा दिया है, देयर इज नो कंसिडरेशन, और तुम्हें पता है ना नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बोलो हाँ कि ना, बट यहाँ क्या बोले वैलिड हो जाएगा, क्यों, बिकॉज जो कंसिडरेशन डेटर के पास में है बोलो क्या है, सफिशियंट कंसिडरेशन है, वही चीज बोलना चाह रहे हैं। क्या बोला, एज पर सेक्शन 127 कंसिडरेशन रिसीव्ड, एकदम जाने क्या, कोई दिक्कत, मैंने क्या बोला, बट पास्ट कंसिडरेशन इज नो कंसिडरेशन इन इंडिया। अगला क्या है, इवन इफ द प्रिंसिपल लेटर इज इनकम्पिटेंट टू अ कॉन्ट्रैक्ट द गारंटी इज वैलिड, बोलो हाँ कि ना, कौन सा, गारंटर आपका अगर है तो ठीक ठीक है ना। ठीक है बोला, इफ श्योरिटी इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट देन क्या गारंटी इज वॉइड, क्यों, बिकॉज गारंटर कभी भी आपका इनकम्पिटेंट हो नहीं सकता है, हाँ डेटर हो जाए चलेगा। अगला बोला क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ लायबिलिटी, क्या बोला, देयर मस्ट बी क्या लायबिलिटी एग्जिस्टेंस, कि हाँ जी देना पड़ेगा ना, राइट, व्हिच परफॉर्मेंस इज गारंटी, द लायबिलिटी मस्ट बी ऑल्सो लीगली इन्फोर्सेबल एंड नॉट टाइम बार्ड, यह बात करता है एकदम। अगला कौन सा, नो मिसरिप्रेजेंटेशन और क्या कंसीलमेंट, तो आपको जो छुपाओगे क्या, नहीं ना, या मिसरिप्रेजेंट करो क्या, ऐसा नहीं जो है सही से बता के दोगे। क्या बोला, एनी गारंटी व्हिच द क्रेडिटर हैज ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ कौन सा, कीपिंग साइलेंस एज टू मटेरियल सर्कमस्टेंसेस इज इनवैलिड, मतलब कि अगर मैंने गारंटी दिया और आपने मुझे सच नहीं बताया या कोई भी चीज अगर आपने चेंज कर दिया बिना मेरे परमिशन का तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इट इज इनवैलिड। अगला क्या, राइटिंग नो नेसेसरी, सही बात है, क्या बोला गारंटी में भी कौन सा इधर ओरल और रिटन,
अगला ज्वाइनिंग द पोस्टेरिटीज, सोचो तो दोनों लोग देंगे ना आंसर है हाँ जी, राइट। तो क्या बोला, द गारंटी बाय श्योरिटी इज नॉट वैलिड इफ क्या कंडीशन इज इम्पोज्ड बाय श्योरिटी दैट सम अदर पर्सन मस्ट आल्सो क्या ज्वाइन एज अ कौन सा पोस्टेरिटी। जब तक वो ज्वाइन नहीं करेगा तब तक क्या रहेगा इनवैलिड, ज्वाइन कर लिया तो कौन सा वैलिड, सिंपल। पहले बोलो क्या है टाइप्स ऑफ गारंटी, तो क्या होता है पहले पहले वो बोलो कौन सा स्पेसिफिक, मतलब कौन सा भाई साहब एक ऐसा गारंटी जो कि किसी सिंगल डेट या कौन सा स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है उसको क्या बोलते हैं स्पेसिफिक गारंटी। कंटिन्यू गारंटी बोलो क्या है भाई साहब एक ऐसा गारंटी जो एक्शन करता है कौन सा सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन को लेके, मतलब ये गारंटी तब तक रहेगा जब तक सामने से गारंटर उसको मना नहीं कर दे, कैंसिल नहीं कर दे। ध्यान है क्या, तो चलिए तो सिर्फ मार्क कर लीजिए फटाफट कौन सा भैया स्पेसिफिक गारंटी जो है बोलो कौन सा इट एक्सटेंड्स टू कौन सा सिंगल डेट और कौन सा स्पेसिफिक डेट के लिए जो बनाए जाते हैं। आखिर ना बोलो क्या है स्पेसिफिक गारंटी। अगला क्या भाई कंटिन्यूइंग मतलब कौन सा भैया ये एक्शन है कौन सा टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस को लेके, आखिर ना और सबके लिए बोलो क्या रहेगा वैलिड रहेगा कब तक जब तक श्योरिटी उसको रिवोक नहीं कर दे। जाने क्या अगला क्या है डिफरेंस कौन सा इंडेमनिटी और गारंटी का। तो आओ ना एक बार डिफरेंस भी देख लेते हैं फटाफट यहाँ से, आ जाओ आ जाओ एक बार डिफरेंस भी इसको यहाँ से देख ही लेते हैं। ये देखिए इंडेमिनिटी एंड गारंटी, चलिए फटाफट एडिट करो इसको, फटाफट एडिट करो। इंडेमिनिटी में जो बात की बोलो कितना है दो पार्टीज है, यहाँ पे तीन पार्टी है। यहाँ देखो लाइबिलिटी का नेचर बोलो कैसे है तो बोला इंडेमनिफायर का प्राइमरी है एंड क्या अनकंडीशनल है आपको देना ही पड़ेगा, बट सिक्योरिटी की लाइबिलिटी बोलो क्या है कंडीशनल एंड सेकेंडरी है। अगला लाइबिलिटी का टाइम बोलो क्या है उस इवेंट के होने के बाद ना, यहाँ पे क्या है वैसे नॉन परफॉर्मेंस जैसे कि आपको देना पड़ेगा, राइट। अगला कौन सा द इंडेमनिफाइड नीड नॉट एक्ट द कौन सा रिक्वेस्ट ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर, यहाँ पे क्या है जाना है क्या। अगला देखो क्या है राइट टू स्यू द थर्ड पार्टी, पर्पस क्या बोला रिइंबर्समेंट ऑफ द लॉस, सिक्योरिटी ऑफ द क्रेडिटर, हाँ कि ना मतलब जो क्रेडिटर को जो सिक्योर करता है ना कि हाँ जी तुम पैसे मत ले, तुम पैसे दिया है ना तुमको वापस मिलेगा, राइट। यहाँ पे क्या है सारे पार्टीज मस्ट बी कमिटेड, यहाँ पे क्या बोला भाई साहब आपका जो सिक्योरिटी है सॉरी जो आपका क्रेडिटर है डेटर है इट कैन बी कौन सा, यहाँ पे ये बोला कि जो आपका इंडेमनिफायर है वो तो सब थर्ड पार्टी से नहीं कर सकेगा ऐसा नहीं, क्यों भाई साहब इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनिफायर वही ये तो आएंगे ना, बट यहाँ पे कौन सा है जो आपका गारंटर होने वाले थर्ड पार्टी तो है, सिंपल। मैंने क्या आगे देखिए, चलिए अगला देखिए क्या है अगला है नेचर एंड क्या एक्सटेंट ऑफ सिक्योरिटीज लायबिलिटी, राइट। तो देखिए जो बातें हम बोलना चाह रहे हैं, राइट। तो क्या बोला द लायबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटी इज क्या कोएक्सटेंसिव, बोलो क्या है कोएक्सटेंसिव है, आखिर अभी तो कौन सा दैट ऑफ द प्रिंसिपल लेटर, कब तक जब तक ये आपका कॉइन में प्रोवाइड नहीं कर दे, और कौन सा लायबिलिटी लायबिलिटी जो अब कौन सिक्योरिटीज है क्या सेकेंडरी नेचर, हाँ कि ना कब डेटर पैसे नहीं देगा तब ना मुझे देना है, ये बोलो हाँ कि ना अगर 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 उसने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया तो क्या मुझे पेमेंट करना है क्या, ऐसा नहीं तो पेमेंट नहीं करना है। अगला बोलो क्या है where a debtor cannot be held liable on account of any defect in the document, एकदम राइट। मतलब कि अगर अगर डेटर को ही नहीं देना है तो लाइबिलिटी देगा क्या सॉरी क्रेडिटर सॉरी क्रेडिट बोल रहा हूँ सिक्योरिटी देगा क्या, ऐसा नहीं अगर आप ही को डिस्चार्ज कर दिया तो मैं कैसे दूंगा, आखिर नाम अगर क्या और क्रेडिटर में चूज कौन सा टू प्रोसीड अगेंस्ट द सिक्योरिटी फर्स्ट अनलेस कौन सा देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्रेरी, मतलब कौन सा यहाँ पे ये बोलना चाह रहे कि अगर आपका डेटर चाहे सॉरी अगर आप क्रेडिटर चाहे तो पहले किससे बोला पैसा सिक्योरिटी तुम दे दे, तुम अपना समझते हो किससे डेटर से, बोला हाँ कि ना तो कैन यू डू सो, हाँ जैसे काम कर सकता है। अगला क्या है सिक्योरिटी डिस्चार्ज कब होगा बताओ ना, तो भाई तीन केस में बोलो कौन सा बाई रिवोकेशन, मतलब कौन सा भाई साहब आप इसको प्रॉपर्ली खुद से कैंसिल कर दो, बाकी ना और कौन सा कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर और कौन सा
इनवैलिडेशन ऑफ द कौन सा पॉइंट ऑफ गारंटी, राइट। तो पहला बोलो क्या है, रिवोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ गारंटी। तो पहला रिवोक बोलो कौन सा होगा, कंटिन्यूइंग गारंटी बाई कौन सा, नोटिस। नोटिस है तो कि हाँ जी सुनो भाई साहब, अभी तक गारंटर हम था, गारंटर हम नहीं रहा, राइट। तो क्या बोला, द कंटिन्यूइंग गारंटी में एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द कौन सा, श्योरिटी, हाँ कि ना, एज टू कौन सा, फ्यूचर ट्रांजेक्शंस। लेकिन हाँ, जब तक मैंने गारंटी रिवोक किया उससे पहले जो हो चुका है उसके हम लायबल हैं क्या, हाँ उसकी लायबल हो जाओगे। अगला क्या है, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाई कौन सा, श्योरिटीज डेथ, राइट। तो भाई साहब श्योरिटी जब डेथ हो गया तो वो तो ऑटोमेटिक खत्म हो गया ना, आंसर है हाँ जी। देना क्या, अब जिसमें क्या होता है ना, नोवेशन मतलब कौन सा, सब्सटीट्यूशन ऑफ द न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन द प्लेस ऑफ ओल्ड वन, राइट। अगला कौन सा, कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, वेरिएंस इन द कौन सा टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में कोई भी चेंज किया है, वेरिएंस लाया है विदाउट द परमिशन ऑफ द कौन सा, श्योरिटी, देन क्या बोलेंगे, श्योरिटी विल ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज। क्या बोला, वेयर देयर इज एनी वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर, श्योरिटी कंसर्ट के बिना, देन क्या होगा, एकदम। अगला क्या, बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, और वही डेटर हो गया डिस्चार्ज तो क्या है, क्या हाँ कि ना, सिंपल। अगला कौन सा, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन द क्रेडिटर कंपाउंड्स विद कौन सा, गिव टाइम टू, और कौन सा, अग्रीड नॉट टू स्यू प्रिंसिपल डेटर, हाँ कि ना, बोलते नहीं कि हाँ जी श्योरिटी को डिस्चार्ज करेंगे लेकिन फ्यूचर में, हाँ कि ना, तो उसको टाइम दे दो। और अगर टाइम दे दिए बट बिना हमसे बात किए पूछे तो वहां पे क्या, मैं ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाऊंगा। क्या बोला, कंपोजिशन क्या बोला, देखो ना, कंपोजिशन इनएबिलिटीली इन्वॉल्व्स वेरिएशन ऑफ द कौन सा, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, सो इट इज डिस्चार्ज। अलग है, प्रॉमिस टू गिव नोटिस, मतलब टाइम, आप टाइम दोगे ना कि हाँ जी इस टाइम के अंदर में, और कौन सा, प्रॉमिस नॉट टू सेव। देन अब अगला पॉइंट तो गजब का है, क्या यहाँ पे जो पॉइंट बोला कौन सा, केसेस वेयर क्या, श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज, मतलब ये सारे वो केस हैं जहाँ पे श्योरिटी का डिस्चार्ज होते ही नहीं है। तो क्या पहला चीज, पहला पॉइंट, श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज इवन क्या, ऐसे इवन क्या, अग्रीमेंट मेड विद थर्ड पर्सन टू गिव, के ना, तो किसी थर्ड पार्टी से बात हो रहा है कि हाँ ऐसा करने वाले हैं, तो वहां पर डिस्चार्ज थोड़ी ना हो गया। अगला क्या है, कंडीशन फॉर वेरियंस टू स्यू डज नॉट क्या, डिस्चार्ज श्योरिटी, बोलो हाँ कि ना। और कौन सा, जो लास्ट पॉइंट इसमें देखे तो, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और कमीशन इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी, बोलो हाँ कि ना। तो बोले क्रेडिटर अगर इस फैक्ट से डिनाई नहीं करे कि हाँ जी उसके पास जो टर्म्स है उससे अकॉर्डिंग वो बात कर रहे हैं, बोलो हाँ कि ना, वही है, देखो ना, रीड करना इसको। देखो बोलो लाइव वाले लोग डन है क्या यहाँ तक, डन 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 डन, डन है क्या, चलिए। अगर बोल कहा, बाई द इनवैलिडेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ गारंटी, अगर आपका गारंटी पॉइंट ही इनवैलिड हो जाए तब कैसे करोगे, नहीं करोगे ना, बेकअप होगा। तो पहला जो पॉइंट बोला आपका, जो कौन सा, गारंटी ऑप्टेन बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, हाँ कि ना, ऑप्टेन बाय कंसीलमेंट, मतलब क्या, सच को आपने छुपा लिया था, व्हाट इज कंसीलमेंट, छुपाना, आपको छुपाना ना, हाँ कि ना। और कौन सा, गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट द क्रेडिटर शेल नॉट एक्ट ऑन क्या, इट अंटिल द पोस्टिटी ज्वाइंस, बोलो हाँ कि ना। तो इन सब केस में क्या बोलेंगे, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज व्हाट, इनवैलिड, डन है क्या। चलो अगला पॉइंट देखो क्या बोला, राइट्स ऑफ श्योरिटी, मतलब कौन सा, भाई साहब यहाँ पे जो श्योरिटी का राइट्स को लेके बात करना चाह रहा है। अब इसका राइट बोलो कहाँ कहाँ पे है, अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, राइट। तो क्या बोला, राइट ऑफ सब्रोगेशन, जो पहला पॉइंट है बोलो कौन सा, राइट ऑफ सब्रोगेशन। तो व्हाट इज सब्रोगेशन, तो सुनो बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई पार्टी वेर क्या, गारंटीड डेट हैज बिकम ड्यू और डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर का टू परफॉर्म अ गारंटीड ड्यूटी
has taken place, the surety upon the payment or performance all that he is liable for. बोलो हाँ कि ना कि हाँ जी, जो आपका ड्यूटी था आपको टाइम पे कर दिया, आपको पेमेंट करना था आपने कर दिया। अगला कौन सा, इम्प्लांट प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई श्योरिटी, राइट। तो ऑटोमेटिकली है ना कि अगर मैंने आपके बैंक में पेमेंट किया तो जो आपका डेटर है वो मुझे पेमेंट करेगा। तो क्या बोला, द श्योरिटी इज इंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द कौन सा, प्रिंसिपल डेटर, जो भी मैंने आपके यहाँ पेमेंट किया है। बोलो हाँ कि ना, सिंपल सी बात है। अगेंस्ट द क्रेडिटर कौन सा, श्योरिटीज राइट टू बेनिफिट ऑफ अ क्रेडिटर सिक्योरिटीज, और कौन सा, राइट टू सेट ऑफ, और कौन सा, राइट टू शेयर रिडक्शन। हाँ कि ना, अगर ऑलरेडी कुछ पेमेंट हो चुका है तो उसे कम करोगे ना, वही चीज बोलना चाह रहे हैं। अगला कौन सा, अगेंस्ट को श्योरिटीज। तो सुनो ना, को श्योरिटीज नॉर्मली कुछ नहीं बोला, तो वो अपना कंट्रीब्यूशन कैसे करेगी, इक्वली करेगी ना कंट्रीब्यूट। तो हाँ कि ना, या अगर ऑलरेडी किसी एक श्योरिटीज ने बता दिया कि मैं तो इतना तक ही बेयर करूंगा, तो एक टर्म मैक्सिमम लायबिलिटी बोल दिया, उसके ऊपर देना है क्या, ऐसा नहीं, उसको देना नहीं है। ये बात समझे क्या, राइट। तो दिस व्हाट, इनोमिटी एंड गारंटी, राइट। तो जो मैंने बात किया ना, मुझे अब वो चीज याद है, एक तो सब मैथ से कराना है। कौन सा भैया, थोड़ा सा एक बार नीचे आओ ना यहाँ पे। हाँ जी, चलो ये जो पॉइंट है ना, राइट ऑफ सबऑर्डिनेशन, ये जो पॉइंट है एक बार तो से फटाफट रीड करना, खास करके एग्जांपल देखना क्या हो रहा है यहाँ पे। बोलना चाह रहे हैं, देखो ना, राजू हैज, अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हैं भाई साहब, भाई साहब एक मिनट आ जाइए। हाँ देखिए ना, राजू हैज टेकन अ हाउसिंग लोन फ्रॉम कैनरा बैंक। क्या बोला, पप्पू हैज गिवन गारंटी फॉर रिपेमेंट ऑफ सच लोन, पप्पू ने गारंटी दिया था। बिसाइड्स देयर वाज अ कंडीशन दैट इफ राजू डज नॉट repay द लोन विद इन द टाइम, द बैंक कैन ऑक्शन हिज प्रॉपर्टी बाय गिविंग कितना, हाँ कि ना। सोचो, अब अगर मान लो जब यहाँ पे इसने जो पप्पू ने गारंटी दिया था, अगर मान लो पप्पू ने बैंक को पेमेंट पेमेंट कर दिया, तो कहीं से मैंने एक लाइन बोला था कि जैसे ही आपका श्योरिटी मतलब गारंटर क्रेडिटर को पेमेंट करेगा ना, उसी टाइम पे जो आपका श्योरिटी है वो क्रेडिटर के सूज में आ जाएगा। सूज में मतलब क्या, अब जो पहले क्रेडिटर कर सकता था वो नॉर्मली काम कौन करेगा, श्योरिटी करेगा। मतलब कि सोचो, अगर यहाँ पे जो राजू के पास में क्या टर्म्स था कि भाई साहब अगर आपने बैंक लोन लिया है, ठीक है, अगर पेमेंट नहीं करते हो तो 15 दिन का नोटिस दे के आपका जो प्रॉपर्टी है उसको बेच दूंगा। अगर यहाँ पे पप्पू ने पेमेंट कर दिया तो पप्पू सेम काम कर सकता है क्या, उसने हाँ, पढ़ लो। ऑन ड्यू डेट के राजू डज नॉट repay, hence पप्पू being a surety has to repay the loan. Now पप्पू can take the house from the bank and has the right to, जाना क्या, सेम कहानी कर सकता है। इम्प्लांट वाला तो एग्जांपल देख लो फटाफट जल्दी से। सब्रोगेशन वाला फिर से समझा दीजिए। अरे समझाएं क्या, आयुष क्या मुझे फिर से रिपीट करना है, जल्दी बोलो। सब्रोगेशन का मतलब आप अगर में एक लाइन में लिख लो कि श्योरिटी विल गेट इनटू शूज ऑफ किसका, क्रेडिटर, आफ्टर पेइंग थ्रू द डेटर। आयुष डन दो। ये इसका मसला है ना, कौन सा, यहाँ पे जो पॉइंट बोला कि परफॉर्मेंस होता है गारंटी ड्यूटी, द श्योरिटी स्टेप्स इन, तो कौन सा, सूज ऑफ द क्रेडिटर, हाँ कि ना। जो पॉइंट मैंने बात किया ना वही चीज को यहाँ पे लिख के दिया हुआ। चलिए, तो ये तुम्हारा हो गया खत्म, फाइन है क्या। हम्म, तो अब बताओ हम लोग आज और क्या करें, अगला भी कर लें क्या, बेलमेंट और प्लेस, क्या बोलते हो, एट भी कर लें। हाँ, तो बेलमेंट कर लेते हैं, प्लेस नेक्स्ट कर लेंगे, अच्छा चलो बेलमेंट फटाफट कर लेते हैं।
हमारे पास अभी टाइम भी बहुत सारा है, अभी तो 3:40 हुआ है। हाँ कि ना। देखिए पहले जो बात की बेलमेंट, तो सुनो ना, बेलमेंट हम लोग ऑलरेडी बेसिक वाले एलिमेंट में बात किए थे ना। बेलमेंट क्या होता है, जब एक पर्सन किसी दूसरे के पास में अपना कोई सामान वहां पे रखता है, किसके लिए, फॉर सम पार्टिकुलर पर्पस, और वो पर्पस जैसे पूरा हो जाएगा वो गुड्स वापस करना पड़ेगा। इसके अंदर में नॉर्मली दो पार्टीज हुआ करते थे, बोलो कौन सा, बेलर और बेली। प्लेस मतलब क्या होता है, जब आपने अपना प्रॉपर्टी किसी के पास लेट करके मतलब दे दिया और उससे कुछ लोन लिया है, तो आप उसको बाद में जब पैसे जो लिए आपको वापस करके आप ले सकते हो क्या, आंसर है हाँ जी। तो पहले बेलमेंट थोड़ा समझो, क्या बोला, द वर्ड बेलमेंट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द कौन सा, फ्रेंच वर्ड, बोलो कौन सा वर्ड होता है ना, फ्रेंच वर्ड है, राइट। कौन सा वर्ड है, बेलियर, विच मीन्स कौन सा, टू डिलीवर, अरे बोलो हाँ कि ना, और कौन सा, हैंड ओवर, और कौन सा, चेंज ऑफ पोजीशन, जिसको लेके यहाँ पे बात किया जाता है, राइट राइट। अगला वाला सुनना, यहाँ पे जो 148 बोलता है कि भाई साहब बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स, राइट। गुड्स डिलीवर करते हैं किसको, कौन सा, बाई वन पर्सन टू अनदर। अब जो वन पर्सन है जो जो नॉर्मली दे रहा है वो लोग कौन है, बेलर, और जिसको दे रहा है वो लोग कौन है, बेली। वही चीज लिख के दिया है, फॉर द कौन सा, फॉर सम पर्पस, और जैसे पर्पस पूरा होगा, क्या पूरा होगा वो क्या होगा, ऐसे गुड्स रिटर्न कर देगा, हाँ कि ना, और क्या, डिस्पोज कर देगा, कौन सा, जो पर्सन जैसे डायरेक्ट करेगा कि हाँ जी आप इसको मुझे वापस कर दो, या डायरेक्ट कर दो, या फिर सॉरी आप इसको बेच दो, जैसे मैं नॉर्मली बोल के दूंगा। पार्टीज टू द बेलमेंट, बेलर एंड बेली। अगला एसेंशियल एलिमेंट बोलो क्या है, पहला बोलो कौन सा है, बेलमेंट इज कौन सा, कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे क्या है, गुड्स को डिलीवर करेंगे ना, कौन सा, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव, दोनों दोनों ही चलेगा। पर्पस बोलो क्या है, फॉर सम पर्पस, और जो पर्पस है क्या होगा, इधर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। पोजीशन मैंने कहाँ पे रखा, सुनना, कहने से बेलमेंट में क्या होता है भैया, ओनली गुड्स का पोजीशन चेंज होता है, ना कि ओनरशिप। ओनरशिप डिपेंड होता है कौन सा, बेलर, हाँ कि ना, और कौन सा, गुड्स रिटर्न करना होता है कब, आफ्टर फुलफिलिंग द टर्म्स ऑफ द, एकदम, हाँ कि ना। अगला बोला टाइप्स ऑफ बेलमेंट। अब सुनिए बेलमेंट जो नंबर टाइप्स की बात करता है, तो बोला पहला बोला, सुनो भाई साहब, बेनिफिट के अकॉर्डिंग बात करें तो कितना होता है, 3 टाइप के, बोलो कौन कौन सा, एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर, कि हाँ यहाँ पे जो बेनिफिट मिलेगा किसको मिलेगा, बेलर को, और कौन सा, एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द कौन सा, बेली सिर्फ वो एंजॉय करेगा, और कौन सा, म्यूचुअल बेनिफिट, दोनों को मिलेगा। बोलो हाँ कि ना। भैया म्यूचुअल बेनिफिट नॉर्मली कब मिलेगा दोनों को, अगर मैंने अपना बाइक रिपेयरिंग में दिया, मेंटेनेंस में दिया, तो वहां पे तो दोनों पार्टी को मिलेगा ना, अरे हाँ कि ना, भाई म्यूचुअली ना, कि भाई जब वो मेरा बाइक ठीक करके देगा तो मैंने काम किया, साथ ही साथ और क्या हुआ बताओ, जब मैंने पैसे दिए तो दोनों को मिला ना, सिंपल सी बात है। और कौन था ऑन द बेस ऑफ रिवार्ड, तो रिवार्ड के अकॉर्डिंग जो बोला कौन सा, दो टाइप से, बोलो कौन सा, ग्रेटिवस और नॉन, मुझे फिर से बोलना है क्या। अगला बेलर का ड्यूटी क्या है, तो सुनो भाई साहब, बेलर जब भी अगर कोई गुड्स वहां पे किसी को दे रहा है, राइट, तो उसको उसकी ड्यूटी है ना कौन सा, डिस्क्लोज करना, एकदम। तो जो नोन फैक्ट्स हैं आप उसको डिस्क्लोज कर दो, बता दो कि हाँ जी ये नॉर्मली प्रॉब्लम है, और कौन सा, कोई भी नेसेसरी खर्चा हो वो आपको बेयर करना पड़ेगा, आंसर है हाँ जी। अगला इंडेमनीफाई करना पड़ेगा बेली को, बाउंड टू एक्सेप्ट कौन सा, गुड्स जो आपको वापस लेना पड़ेगा ना, आंसर है हाँ जी। अगला क्या, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली फॉर द क्या, प्री मेच्योर टर्मिनेशन, अगर आपने पहले से जो गुड्स दिए थे पहले वापस ले लिए और पहले क्या कुछ लॉस हो गया तो उसके लिए आप तो एकदम। अगला बेली का ड्यूटीज बोलो क्या है, रीजनेबल केयर करो गुड्स का, भाई साहब उसको इनकंसिस्टेंट यूज मत करो, आपका तो है नहीं ना, तो जो जितना बोला है बता के आप उसे यूज करो, अपने गुड्स में उसको मिक्स मत करो जब तक मैं आपको बोल नहीं दूं, हाँ कि ना। तो क्या बोला, इफ द बेली मिक्सेस द गुड्स बेल्ड विद कौन सा, हिज ओन गुड्स with the consent of the bearer, both the parties shall have an interest in proportion to their respective shares, हाँ कि ना, जो मिक्सर वहां से मिलेगा, हाँ कि ना। और ये नॉर्मली बोलो कब होगा, आंसर कंसेंट ऑफ द बेलर, राइट। अगर इसने कंसेंट नहीं दिया तो तब तो होगा ही नहीं ना। और कौन सा, इफ द पार्टीज सॉरी मतलब इफ द बेलीज विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर, क्या बोला, गुड्स को मिक्स करता है तो उसके लिए आप खुद लाइबल हो, बोलो हाँ कि ना। और उसको सेपरेशन करने में जो भी खर्चे होगा उसका बेयर नॉर्मली कौन करेगा, बेली को करना पड़ेगा। अगला क्या है, इफ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर मिक्सेस द गुड्स ऑफ द बेलर विथ हिज क्या ओन गुड्स एंड इट इज क्या इम्पॉसिबल टू सेपरेट, देन जो भी उसका लॉस होगा वो कंपनसेट कौन करेगा, ध्यान है क्या। पर्पस पूरा गुड्स रिटर्न कर दो, बोल हाँ कि ना। और सुनना, अगर गुड्स जो मैंने आपको दिया था अगर अगर उससे कुछ बेनिफिट मिला आपको, मतलब क्या, उससे बढ़ गया, याद है काउ एंड काफ, मैंने आपको एक प्रेग्नेंट काउ दिया, रखो, अगर वो बच्चा दे दिया तो काउ काफ दोनों वापस करोगे ना एकदम। और कौन सा, नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल,
मतलब अपोजिट टाइटल अपने अपने लोग कि हाँ जी मेरा है, हाँ के ना, सिंपल। अगर बताओ राइट 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 से बेलर, हाँ की ना, तो हाँ की ना, तो सुनना क्या बोला, राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट, बोलो हाँ की ना, कि आप चाहो तो बेलमेंट को टर्मिनेट कर सकते हो। और क्या है, राइट टू डिमांड बैक द कौन सा गुड्स एट एनी टाइम, राइट टू फाइल अ सूट अगेंस्ट द एनी रॉन्ग डूअर, और कुछ गलत किए तो वापस मांग सकते हैं ना। और कौन सा, राइट टू फाइल अ सूट फॉर क्या, इन्फोर्समेंट ऑफ ड्यूटीज इम्पोज्ड अपॉन अ बेली एंड राइट टू क्लेम कंपनसेशन। तो ये सारे नॉर्मली पांच बोलो क्या है, बेलर के राइट्स हैं, हाँ कि ना। आगे देखो देख लो कौन सा राइट्स ऑफ बेली जो बात किया, पहला कौन सा, राइट टू डिलीवर द गुड्स, राइट, जब ज्वाइंट है तो। और कौन सा, राइट टू इंडेमनिटी, क्लेम कंपनसेशन इन केस ऑफ फॉल्टी गुड्स, बोलो हाँ कि ना, और कोई भी फॉल्टी गुड्स है तो आप क्लेम क्लेम कर सकते हो ना। अगला कौन सा, राइट टू क्लेम नेसेसरी एक्सपेंसेस, राइट टू अप्लाई टू कोर्ट टू डिसाइड कौन सा, द टाइटल ऑफ द गुड्स, यहाँ जो उसका मालिक कौन है। और कौन सा, राइट टू पार्टिकुलर लियन और फॉर क्या, पेमेंट ऑफ सर्विसेज ना, राइट। पार्टिकुलर मतलब कौन सा, कि सिर्फ और सिर्फ आप पेमेंट कर दो तो आपको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जनरल लियन भी हो सकता है क्या, आंसर है हाँ जी। इसको लेकर हम लोगों ने दोनों का डिफरेंस भी लेकर बात किया था, कौन सा बताओ, पार्टिकुलर लियन एंड जनरल लियन। आ जाएगा देख ले फटाफट। बैडमिंटन प्लेस, देखिए यहाँ पे देखिए, जेलियन बोलो क्या है, कन्फर्सन क्या है, बेली राइट ऑफ जेलियन। यहाँ पे क्या बोला, बेली कौन सा, पार्टिकुलर लियन दोनों ही करेगा, हाँ कि ना, पहला बात। जेलियन अलूड्स कौन सा, टू द राइट टू कीप द पोजीशन ऑफ द गुड्स बिलोंग टू कौन सा, अदर, अगेन क्या, जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट, हाँ कि ना। और कौन सा, पार्टिकुलर लियन, कि हाँ जी पहले का भी कुछ है ना तो उसके लिए भी हम रख सकते हैं क्या, असल हाँ जी। अगला क्या है, ये जो आपका पार्टिकुलर लियन है ये बोलो क्या है, ऑटोमेटिक है। और ये क्या है, ये ऑटोमेटिक नहीं है, बोलो हाँ कि ना, क्यों, बिकॉज इसको तो हम रिकॉग्नाइज करते हैं ना एज पर द अग्रीमेंट की चीज है कि नहीं है। अगला जो बात की कौन सा, इट कैन बी एक्सरसाइज्ड अगेंस्ट क्या, गुड्स इवन क्या, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लेबर एंड लेबर और स्किल। अगला क्या, इट कम्स इनटू प्ले ओनली क्या, व्हेन सम लेबर और स्किल इज इन्वॉल्व। ऐसे तो होगा क्या, नहीं ऐसे तो होगा नहीं, हाँ कि ना। यहाँ पे क्या भाई साहब, यहाँ पे जो नॉर्मली बात किया, ओनली के सच पर्संस आर स्पेसिफाइड, बैंकर्स फैक्टर्स जो नॉर्मली करते हैं ये कौन करता है, आंसर है एजेंट ऑन पेड सेलर, हाँ कि ना। क्या जी पहले पेमेंट करो तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, क्या ना क्या। यहाँ तो क्या है, पेमेंट के टर्मिनेशन को जो लेके बात करता है, क्या बोला, ऑन द एक्सपायरी ऑफ टाइम पीरियड जो आपने बोल के रखा है, हाँ कि ना। और कौन सा, कंडीशन को भी अपने पर्पस भी पूरा कर दिया, नोटिस देके तो अपना बेलमेंट को खत्म कर सकते हैं ना, असल हाँ जी क्या बोला, होएगा द बेली एक्ट्स इन अ मैनर विच इज इनकंसिस्टेंट विद द क्या, टर्म्स ऑफ द बेलमेंट, द बेलर कैन ऑलवेज कौन सा टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या बेलमेंट, नोटिस देकर कि हाँ जी अब आज से काम नहीं होगा, है ना क्या, तो दैट दे कैन डू। क्या है, ग्रेट यूज मैंने पहले ही बोल दिया, टर्मिनेटेड, ठीक है ना, देख लो, नोटिस देखिए, बिल एक्सपेंसेस को भी देखा गया, अच्छा हाँ जी। अगर बेनिफिट ज्यादा हो गया तो एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, डेथ हो गया तो भी, और जाने क्या जो बात करता है। अगला क्या है, फाइन ऑफ लॉस गुड्स, सुनना, फाइन ऑफ लॉस गुड्स को लेके कहानी नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ तक क्लियर है क्या। अब सुनो, जाते जाते क्या बोलते हो, एक दो क्वेश्चन लेके बात कर लें, हाँ क्या ना, कर लेना, तो चलिए, है ना, इंस्टीट्यूट के मैट का एक क्वेश्चन तो लेके बात करते हैं। चलिए सुनना, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप एक बार रीड करना फटाफट, जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट रीड करना।
एक बार इसका आंसर लिखे दो ना पापा, तो ट्राई कर दो लिखने का। लाइव वाले लोग फटाफट यूट्यूब में क्वेश्चन नंबर 4 एक बार आप लोग ट्राई करो लिखने का, तो जल्दी से। फटाफट आप लोग एक बार ट्राई करो लिखने का, जल्दी। आई एम वेटिंग एवरीवन। एक बार लिखो, नहीं हो तो मैं लिखवाऊंगा, फिर मैं इसका आंसर दिखाऊंगा, ठीक है ना। जस्ट ट्राई टू राइट फॉर वंस। मैं तो बच्चों से कॉपी देख लूं, ठीक है ना। चलिए फटाफट। आयुष भाई साहब, क्या आप लोगों ने लिखा गया इसको? बताओ तो, क्या आप लोगों ने लिखा इसको? बोलो बोलो बोलो। अगर देखो तो यहाँ पे जो नॉर्मली पॉइंट बोला, पहले तो सब एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ। जो कौन सा? ए हायर्स अ कैरेज फ्रॉम बी एंड अग्रीज टू पे रुपीज कितना 500 एज अ हायर चार्जेस। द कैरेज इज अनसेफ एंड दो बी इज क्या अनअवेयर ऑफ इट। बी को इस बारे में पता नहीं था, राइट। ए इज इंजर्ड एंड क्लेम्स कंपनसेशन फॉर इंजरी सफर्ड बाय हिम। बी रिफ्यूजेस टू पे, डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ बी। भाई साहब, बी रिफ्यूज कैसे कर सकता है, क्या कर सकता है? हाँ कि ना? बोलो तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे ध्यान से बोलना चाह रहा है कि इसका जो प्रोविजन है, बोलो कौन सा? सेक्शन 150 में जो हम लोगों ने आज ही बात किया, ये बोलता है, देखो भाई साहब, if the goods are billed for hire, the builder is क्या रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डैमेज। एक बात तो, अगर आपने कोई गुड्स कुरियर से भेजा तो भाई साहब कुरियर वाला रिस्पॉन्सिबल है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो? क्योंकि आप तो पेमेंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो ना। दैट इज व्हाई दे आर ट्राइंग टू से whether क्या he was or was not aware of the क्या existence of such fault in the goods billed, accordingly applying the above provisions in the given case। हाँ कि ना? जो यहाँ पे बात करना चाह रहा है, राइट। एक क्लेम नहीं कर सकता, समझ पाए? हाँ, यहाँ पे अरे ये चैट बॉक्स से मैं पढ़ रहा हूँ भाई, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ। ये आयुष सिंह बोले एक क्लेम नहीं कर सकता, जो कि रॉन्ग है, ठीक है ना। चलो अच्छा सुनो, अगर इसको सजाना हो तो कैसे सजाएंगे बताओ? तो पहले 150 को लेके बात करेंगे, बोलो हाँ कि ना। तो सुनो ना, अगर तुम देखो तो यहाँ पे निकाला, यहाँ शुरू हो जाओ। अगर मैं मार्क करूँ, रुको रुको रुको, ये प्रोविजंस जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, रुको, ये पूरा 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 टिल नाउ यहाँ, हाँ कि ना? ये बोला आ जाएंगे ना, राइट। सॉरी। देन उसके बाद में आपका काम क्या है भैया? उसको एक्सप्लेनेशन और लास्ट में इसको डाल दो, कहानी खत्म। डन है क्या? चलो एक और क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं फटाफट। आओ तो, एक और।
चलो 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला कि ए बेल्स हिज ज्वेलरी विथ बी ऑन द क्या कंडीशन टू सेफ गार्ड इट इन अ क्या बैंक सेफ लॉकर। सुनो, ए ने क्या बोला कि भाई साहब ज्वेलरी मेरा बी के पास रखो, हाँ कि ना, सॉरी, राइट। लेकिन हमें क्या बोला कि भाई साहब बैंक में रखना है, तुमको अपने पास नहीं, अपने पास रखना नहीं है। अवर का बी केप्ट इन इट इन कौन सा सेफ लॉकर एट हिज रेसिडेंस वेयर का ही यूजुअली कीप्स हिज ओन ज्वेलरी, हाँ कि ना। बट सुनो ना, बी अपना ज्वेलरी में रख दिया, साथ में मिक्स करके रख दिया। आफ्टर अ मंथ क्या ऑल ज्वेलरी वाज लॉस्ट इन अ रिलीजियस राइट। अब ए फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट बी फॉर रिकवरी। अब बताओ क्या वो कर सकता है क्या? आंसर है हाँ जी कर सकता है, क्यों नहीं करेगा, क्यों? जब मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि आप यहाँ पे रखो तो आप वहां पे रखते थे ना, आप अपने मन से कहीं भी रखोगे क्या? नहीं ना, तो चलने वाला नहीं है। बोलो हाँ कि ना। दूसरा चीज, हाँ दूसरा 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 एक और चीज बोलो क्या कि भाई साहब आप मेरा गुड्स अपने गुड्स के साथ मिक्स। चलो देखो, अब जब इसका आंसर करके बात करेंगे तो क्या बोलेंगे बताओ एकदम। तो इन द ऑप्शन सब कौन सा एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, हाँ कि ना। राइट, मान लोगे, मान लोगे तो चलो। आओ ना एक क्वेश्चन तो करते हैं प्रॉपर आरटीपी से। आओ तो एक आरटीपी से भी कर ही लेते क्वेश्चन। आरटीपी कहाँ गए भैया, अकाउंट स्लिप है भैया, आरटीपी लॉग कहाँ भैया भैया भैया, आरटीपी, आरटीपी, 1 सेकेंड एवरीवन। ये देखिए, चलिए देखिए तो पहला क्वेश्चन थोड़ा सा रहेगा इधर ना, ये वाला। अमित अ माइनर, आई वुड सजेस्ट प्लीज रीड केयरफुली एंड लेट मी नो। आप लोग क्या समझते हो? Amit, a minor, was studying in a college. On 1st July 23, he took a loan of rupees कितना 1 लाख from Bhavesh for a payment of कौन सा his college fees and to purchase books and agreed to repay कौन सा by 31st December 23। अमित poses assets was rupees कितना 9 lakhs। तो अमित पास में है। On due date, Amit fails to pay back the loan to Bhavesh. Bhavesh now wants to recover the loan from Amit out of his Amit's estate. Referring the provisions क्या करना पॉसिबल है? बोला हाँ, क्यों? बिकॉज पहला तो अमित माइनर है और माइनर के पास प्रॉपर्टी भी है, दूसरा जो सर्विस दी है किसने दी है फॉर इज नेसेसरीज। कर सकते हो, आंसर लिखना पॉसिबल है प्रॉपरली। भाई इसका एजुकेशन तो नेसेसरी में है ना, व्हाट इज नेसेसरी आंसर जो उसके स्टेशनरी लाइफ में हेल्प करे ग्रोथ में ना। चलो लिख के दो फटाफट, ट्राई करो आप लोग एवरीवन, ट्राई टू राइट दिस क्वेश्चन। हाँ जी कुछ कार्टून जी, ही कैन सक्सीड, सही बोल रही हैं आप, लेकिन यहाँ पे प्रोविजंस प्रॉपर लिखिए। माइनर इज लाइबल, कैसे लाइबल है? उसके नेसेसरीज के लिए। समझ पा रहे हैं क्या? चलिए तो उसे लिखने का ट्राई कीजिए फटाफट इसका आंसर, फटाफट ट्राई कीजिए लिखने का। कभी कभी मेरे दिल में, आप सब लिख रहे हो ना एवरीवन? आप सब लोग इसका आंसर लिख रहे हो ना?
मैं वेट कर रहा हूँ, थोड़ा इज्जत से लिखो ना, एक बार ट्राई करो लिखने का। जितना ज्यादा अच्छे से इज्जत से इसका आंसर लिखोगे उतना ज्यादा अच्छा और अच्छे से मार्क्स आपको मिलेगा। बुझे कि ना बुझे? देखिए यहाँ पे सेक्शन 68 था, याद है क्या? क्या बोला? इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एनी ऑफ देम हु इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट इज कौन सा सप्लाइड बाय अनदर पर्सन विथ नेसेसरीज सूर्य टू कौन सा इन इज कंडीशन इन लाइफ द पर्सन हु हैज फर्निश सच सप्लाईज इसका राइट कौन सा अपने प्रॉपर्टी से। आज भी तो बात करें कंटीजेंट वाले में कि अगर कोई अगर इनकम्पिटेंट पर्सन है तो उसकी प्रॉपर्टी से क्लेम कर सकते हैं। एंड यस, जो इनकम्पिटेंट पर्सन है वो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। बोलो किसके लिए? अपने एकदम, हाँ कि ना? तो देख लो, भावेश कैन प्रोसीड अगेंस्ट द assets ऑफ द अमित। आप लोग सब लोग चैट बॉक्स में बोलो आयुष कुश, क्या ये बात आप लोग समझ आ रही है? क्या ये आप लोग संभाल सकते हो? कैन यू राइट द आंसर प्रॉपरली? जो आपको वर्ड्स, जो आपके सेंटेंस दिख रहे हैं, क्या आप लोग से ऐसे आप लिख सकते हो क्या? बोलो बोलो बोलो। अरे ठीक है। हाँ सर। तो चलिए ना एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए, एक और एक और एक और एक और। थर्ड तो हो गया, फोर्थ हटाओ, फिफ्थ हटाओ, चलो सिक्स करो तो फटाफट। हाँ जी, सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स। कुछ बताओ। क्वेश्चन नंबर सिक्स। मैं तो रुक गया भाई साहब, आप लोग फटाफट चैट बॉक्स में झाई लगाओ। चैट बॉक्स में आप सब बताओ इसमें क्या होगा नहीं होगा, जल्दी बताओ। कैन सीमा रिकवर द लॉस ऑफ प्रॉफिट? बताओ तो, क्या सीमा लॉस ऑफ, जो उसका लॉस हुआ है, वो रिकवर कर सकती है क्या लॉस ऑफ प्रॉफिट को? बोलो, जो हम मेंशन करना चाहिए था। देखो बोल रहा है, सीमा वाज रनिंग अ बुटीक इन न्यू दिल्ली, शी हैज टू डिलीवर सम क्लॉथ्स टू हर फ्रेंड किरण हु वाज पुटिंग अप इन एग्जीबिशन इन मुंबई। हाँ कि ना? तो आपको वहां पे कुछ कपड़े देने थे। सीमा डिलीवर्ड द सीविंग मशीन एंड सम क्लॉथ्स टू अ रेलवे कंपनी टू बी डिलीवर्ड एट अ प्लेस वेयर द एग्जीबिशन वाज टू बी हेल्ड। हाँ कि ना? सीमा एक्सपेक्टेड टू अर्न एन एक्सेप्शनल प्रॉफिट फ्रॉम द सेल्स मेड कौन सा आपका जो एग्जीबिशन। हाउएवर क्या शी डिड नॉट ब्रिंग दिस फैक्ट टू द नोटिस ऑफ द रिलीजियस अथॉरिटी। सोचो, अगर आप अगर अपना काम कर रहे थे, पहला बात, अगर आप अपना काम यहाँ पे नॉर्मली कर रहे हो, तो भाई साहब यहाँ पे ये बात करता है कि बोल रहा है, सुनो भाई साहब, आप अगर मेरा वहां पे टाइम पे पहुंचाते तो मैं ये प्रॉफिट कमाती। तो हाँ कि ना? आपने नहीं पहुंचाया तो मेरा लॉस हो गया, हम नहीं कमा पाए। जाने क्या भाई साहब, अगर एग्जीबिशन होता मैं वहाँ पे कमाती पैसे, बट मैं अपनी के बार क्यों? बिकॉज अपने टाइम पे वहाँ पे गुड्स में ना पहुंचाया नहीं है।
तो मेन बात यहाँ पे ये है कि भाई साहब जो प्रॉफिट का लॉस या जो भी चीज है आपने क्या पहले से मेंशन किया है उसमें? नहीं, जब आपने मेंशन किया नहीं तो यू कैन नॉट क्लेम दैट अमाउंट, है ना? क्या तो सीमा कैन नॉट रिकवर, माने भाई साहब एग्जीबिशन खत्म हो गया तब पहुंचाया, काहे नहीं करेगी रिकवर? हर तुम सीमा एक बुटीक चलाती है जो अपना सामान एग्जीबिशन में बेचना चाहती है। पता है एग्जीबिशन क्या होता है? तो अगर वहां पे गुड्स पहुंचाने का काम किसका है? रेलवे कंपनी का। तो रेलवे कंपनी टाइम पर नहीं पहुंचाया ना, तो गलती किसकी है? रेलवे कंपनी का। अब वो टाइम पर नहीं पहुंचाया, उससे मेरा लॉस हो गया, हम बेच नहीं पाए, तो क्या मैं क्लेम करूं? बोला नहीं क्लेम करूंगा प्रॉफिट का लॉस। क्यों? हाँ, चलो देखो भाई साहब थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लिया करो। देखो 6, देखो यहाँ ध्यान से, तो ध्यान है क्या? Damages means कौन सा? sum of money claimed or reward in compensation for a loss or an injury. Whenever a party commits a breach, the agreed party can claim the कौन सा? compensation for the कौन सा? loss so suffered by him. General क्या बोला? General damages are those which are क्या? General वही था ना, ordinary damages जो बात करता है, याद है? Market price minus contract price. अगला क्या? therefore क्या? When a breach is committed by a party, the defendant shall be held liable for क्या? all such losses that naturally arise in the कौन सा? usual course of business. हाँ कि ना? such damages are called ordinary damages, जो बात किया था। लास्ट पॉइंट पढ़ो जो मेरा मेन पॉइंट है। however क्या? in given case सीमा was to earn exceptional profit, right? but इसके बताया नहीं ना, since क्या? no notice about the special circumstances given, she could not recover। समझ पाए? this is what I'm trying to say। सीमा कैन नॉट रिकवर। वेरी गुड कुछ जी। आयुष बोल रहे हैं कि नोटिस नहीं दी थी, नहीं तो रेलवे अथॉरिटी, एकदम बहुत बढ़िया, आप लोग सही बोल रहे हो। कहना है क्या? संभाल लोगे? चलो तो सुनो ना, आज के लिए हम इतना रखते हैं, हटाओ। चलो जब इतना आप लोग करके आओ, एक क्वेश्चन का ले लो स्क्रीनशॉट जो आप लोग घर से लिख के लाओगे, ठीक है ना? चलो ये थोड़ा सा क्वेश्चन सामने दिख रहा है, 8 नंबर, 8 नंबर का टेक द स्क्रीनशॉट और टेक द पिक्चर फटाफट जल्दी। या तो इसका आप लोग फोटो ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसको लिख के रखना, 8 और 9 दोनों ही। चलो 8 पे ले लो फोटो फटाफट। डन तो दिस इज 9, डन है तो चलिए, तो ये आप लोग करके रखो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। मतलब कब मिलेंगे हम लोग बताओ ना? अगला क्लास आज मंडे है ना, वेडनेसडे को मिलेंगे। एंड वेडनेसडे को आई ट्राई टू फिनिश इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मतलब तुम थोड़ा सोचो ना, बेलमेंट प्लेज एजेंसी, तो बेलमेंट मैंने करा दिया, प्लेज वाला पार्ट है और एजेंसी वाला पार्ट है, तो अगले क्लास में हम लोग उसको फिनिश करेंगे। एंड जैसे मैंने आज करा क्वेश्चन आंसर, मैं इससे भी अच्छे तरीके से मैं खुद कुछ क्वेश्चन लिखवाऊंगा, ठीक है ना? जैसे मैंने लास्ट क्लास में, अगर जितने बच्चे लास्ट क्लास किए होंगे, मैंने 2 क्वेश्चंस प्रॉपर्ली मैंने खुद बोल के लिखवाया था, वैसे ही मैं अगले क्लास में भी करने वाला हूँ। डन है क्या? तो चलिए मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ सुनो सुनो, जाने से पहले एवरीवन वीडियो को लाइक कर लेना, थोड़ा शेयर कर देना, ठीक है ना, ताकि बाकी बच्चों की भलाई हो सके। एंड कमेंट पक्का से करना क्लास के बाद में कि ये क्लास आप लोग कैसे हेल्प कर रहा है। ओके चलिए बाय बाय।